इसमें हम लोग 200 वन वर्ड के बारे में देखेंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो पहला है रामबाण इलाज ना, ए सोल्यूशन फॉर आर्टिफिशियल ही सारे परेशानी और डिजीज़, मतलब तुम्हारी जितनी बीमारी है उसके लिए एक सोल्यूशन है। कौन सा? रामबाण इलाज होता है। अब रामबाण इलाज किस लिए होगा? कि तुमको बहुत ज़्यादा पेन होगा, तो पेन होगा तो पेन से हो जाएगा तुम्हारा पेनसिया। ये रहा पेनसिया, तुमको पेन होगा तभी ना तुम्हारा बने, इसलिए उससे बन जाएगा पेनसिया। ठीक है। दूसरा है जो तुम्हारा बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, मतलब एक समान टाइम के लिए जो भी अगर है तो उसको समकालीन नहीं बोलेंगे ना। तो समकालीन बोलने का मतलब क्या हो जाएगा? समकालीन है कॉन्टेम्प्रेरी, टेम्परेरी मतलब कालीन हो जाएगा। कालीन, कालीन मतलब क्षणिक है, तो टेम्परेरी है तो वहाँ पे समकालीन है तो वहाँ पे लगा लेना कॉन्टेम्परेरी हो जाएगा। इसके बाद सम टाइम नो लॉन्गर इन यूज़, मतलब कोई भी चीज़ है बहुत लंबे समय तक यूज़ में नहीं है तो उसको बोलेंगे अप्रचलित, मतलब वो तो फेमस तो है नहीं, तो उसको बोलेंगे ऑब्सोलेट। इसको याद करेंगे, ऑब्सोलेट हो जाएगा। इसके बाद देखो ईपी, ईपी का मतलब होता है ना जो कि एक लेख लिखना, मतलब लिखा होता है। तो ये क्या लिखा है? एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम स्टोन, मतलब एक स्टोन जो हो, जैसे कि जहाँ समाधि बनाई जाती है तो उसके ऊपर कुछ लिखा रहता है उस टाइप का, तो लिखा रहता है, उसी को बोलते हैं समाधि लेख बोलते हैं। तो यहाँ पे ईपी टाइप हो जाएगा। ईपी से ईपी मतलब ईपीलॉजी होता है। ईपीलॉजी मतलब कि वो जो भी ऐसे बना होता है टॉम स्टोन, उस पर लिखा हुआ था, उसको पढ़ने को बोलते हैं ईपोलॉजी बोलते हैं। तो ईपी से बना है तो ईपी टाइप बना हुआ है। इसके बाद है इनविटेबल। इनविटेबल मतलब जो कि मिट नहीं सकता, तो मिट नहीं सकता क्या बोलता, उसको बोलेंगे अटल। अटल मतलब इसमें आ नहीं रहा साउंड की, इमिटेबल मतलब मिट नहीं सकता, मिट नहीं सकता उस टाइप का, तो अटल है वो, तो अटल हो जाएगा। ठीक है। अब छठवां देखेंगे तो छठवां देखेंगे ए पर्सन हु कैन इंड्योर पेन। पेन मतलब वही सब है, पेन और हार्ट से विदाउट शोइंग, अपने मतलब बिना फीलिंग और कुछ भी दिखाए वो पेन को मतलब दिखाता नहीं है ना, अपने मतलब कुछ भी एक्सप्रेस करके। जैसे उसको पापा, पापा को मान लो, ठीक है। पापा की एक स्टोरी होती है, स्टोरी क्या होती है? एक होती है, ठीक है। स्टोइक मतलब यहाँ ये छठवां हो जाएगा, स्टोइक लिखा है ना, स्टोइक स्टो एक मतलब स्टोरी, और एक होती है किसकी? पापा की होती है। पापा कैसे होते हैं? सहनशील व्यक्ति हो जाएंगे, सहनशील व्यक्ति हो जाएंगे। इसके बाद है एम्बीडेक्स्ट्रियस। एम्बीडेक्स्ट्रियस मतलब उपग्रह, दोनों हाथ से। अब देखो एमबीबीएस जो डॉक्टर होते हैं, ऐसे इसमें लिखा गया है कि जो राइट और लेफ्ट हैंड दोनों से क्या करते हैं? इक्वली अपना काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रियस। अब एम्बीडेक्स्ट्रियस मतलब देखो एमबीबीएस जो डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने अपने क्या करते हैं? दोनों हाथ से काम करते हैं, दोनों हाथ से काम करते हैं। यहाँ से एमबी से बन गया है एम्बीडेक्स्ट्रियस, यहाँ से याद कर लें एम्बीडेक्स्ट्रियस मतलब दोनों हाथ से काम करने वाला। अभी अभी क्या है? 25 वाला होते हैं। 25 जहाँ पक्षी रखे रहेंगे तो पक्षी लोग अपने दोनों पंख उड़ा मतलब फैला लेते हैं, फटाफट एवी एवी उड़ने लगते हैं। मैं तो एवी एवी उड़ गया। तो एवी से एवरी, एवरी का मतलब जहाँ पे 25 साला होता है वहाँ हो जाएगा। इनकरेजेबल देखो अशुद्ध, अशुद्ध कार्य होता है ना, असुतार। अब वहाँ ऑप्शन में आएगा था इनकरेक्टेबल भी आएगा, लेकिन ऑप्शन में मानना है इनकरेजेबल मानना है। ठीक है। तो अशुद्ध है, अशुद्ध कार्य हो जाएगा यहाँ पे। ऑमनी साइंटिस्ट देखो, ऑमनी साइंटिस्ट का मतलब होता है जो कि मतलब सब सर्वज्ञ, मतलब सब कुछ जानता है, अंतर्यामी है। तो देखो अब कौन अंतर्यामी, कौन जानता है? तो हमारे भगवान जानते हैं, ओम जानते हैं। ये तो देखो आसमान के ऊपर हो गया, और नीचे कौन जा रहा है? जान रहा है, साइंटिस्ट लोग जानते हैं। तो अब ओम तो ऊपर हो ही गया, नीचे साइंटिस्ट हो जाएगा, दोनों को मिला दो, ओम साइन ऐसे मिल गया ना, तो हाँ तो ओम साइंटिस्ट साइंट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है कार्टियोग्राफर है ना, नेक्स्ट है कार्टियोग्राफर है जिसको मानचित्र बना। तो मानचित्र भैया हम लोग काट काट के बनाता है ना, तो वो काट काट के बनाएगा, कैचिस काट के बनाएगा, इसलिए उसको कार्टियोग्राफर बोल लिया जाएगा। फिर इसके बाद है इलिजिबल। इलिजिबल मतलब भाई एलिजिबल है मतलब सही तो है, तो एलिजिबल है मतलब सही बात है, एलिजिबल है तो वो पठनीय है, मतलब पढ़ने योग्य है, इसलिए उसको एलिजिबल बोलते हैं, ध्यान देना है। इनफॉलेबल मतलब वो गिरने लायक नहीं ना, मतलब फॉल मतलब गिरना होता है, तो इनफॉल मतलब वो मतलब गिरेगा ही नहीं है, यानी कि वो अचूक है, मतलब वो कभी भी अपने निशाने से गिरता नहीं है। अचूक मतलब वो मतलब उसका सब कुछ सही होता है, अचूक है वो। ठीक है। उथोपिया, इसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सारा इंग्लिश लगभग पढ़ के समझ में आ जाएगा। तो इसमें लिखा है आदर्श लोग। आदर्श लोग मतलब ऐसा राज्य जहाँ पे मतलब नॉर्मल सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, मतलब जहाँ राजा वाजा बहुत अच्छे हैं सब कुछ। तो ऐसा लोग है ही नहीं, हम ऐसा लोग है ही नहीं, कहाँ है भाई इतनी सारी सब कुछ यहाँ पे कलयुग में ऐसा सब हो गया है। तो हम लोग कहेंगे भैया, कहेंगे हम कहेंगे उठो भैया चलो चले यहाँ, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, आदर्श लोग है ही नहीं है, चलो उठो भैया चलते हैं, तो उठो भैया चलो चलते हैं यहाँ से। इसके बाद है अल्ट्रस्ट है ना, अल्ट्रस्ट मतलब परोपकारी है। देखो लिखा है अल्ट्रस्ट मतलब सब लोग क्या करते हैं? इस पर ट्रस्ट करते हैं। क्यों ट्रस्ट करते हैं? क्योंकि वो परोपकारी है ना, दूसरों को क्या करता है? उपकार करता है, तो उपकार वो करता रहता है और सब लोग उस पर क्या करते हैं? ट्रस्ट भी करते हैं, तो अल्ट्रस्ट यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा एमच्योर। एमच्योर है मतलब को वो शौकीन व्यक्ति है। भैया वो बोल रहा है आई एम मैच्योर, मैं तो मैच्योर हो गया हूँ
ना, तो अब मैं अपना शौक पूरा करूँगा। तो शौकिया व्यक्ति क्या होता है, वो मैच्योर हो जाता है, तो बोलते हैं एमेच्योर बुलाएंगे, ठीक है। इसके बाद है चौफियर, मतलब चौरफियर। तो वो मोटर चालक जो होते हैं, ऐसे जो अपना गाड़ी चलाते हैं, चारों फेरा घुमाते हैं, गन गन घुमा देते हैं, तो इसलिए हो जाएगा चौरफिरा, ठीक है। चौरफिरा यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद है तुम्हारा घटनाक्रम है ना, घटनाक्रम है। घटनाक्रम को मतलब जो भी इसको यहाँ लिखा हुआ है अरेंजमेंट करना, जितनी डेट हो ये सबको उसको अरेंज ऑर्डर में करना है, तो घटनाक्रम बोलेंगे उसको। इसके बाद हम क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी मतलब कोनो कोनो ऐसा लॉजिक लगा हुआ है कि उसको जो भी घटना हुआ वो क्रम में सेट कर तू, बस इतना हम जानी था। तो घटनाक्रम को क्या करना है, सेट करना है, तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी, कोनो लॉजिक लगाओ और उसको क्या करते हैं, घटना को क्रम में सेट कर दो। तो क्रोनोलॉजी किसका, हाँ भाई क्रोनोलॉजी, कोई ना लॉजिक लगा के घटना घटना, हाँ ऐसे याद करना। इसके बाद है कॉस्ट्रोफिया। कॉस्ट्रोफिया मतलब छोटे जगह पे, अब देखो यहाँ फोबिया लिखा है तो डर तो है, पक्का है कि फोबिया मतलब तो डर होता है। और क्लॉस, क्लॉस को मतलब बहुत ही गलियारा जगह होता है, तो ऐसे नहीं याद हो रहा तो क्लॉस को मान लो कि क्लास है वो, किसी छोटे से क्लास में से बैठा है, बेचारा डर रहा है वहाँ से, इसलिए छोटी जगह पे वो एथलीट डर रहा है। इसके बाद है इकोनोक्लास्ट, इकोनोक्लास्ट। तो यहाँ से साउंड आएगा इकोनोक्लास्ट, इकोनोक्लास्ट मतलब कोई साउंड आएगा कि इकोनो ना कोनो कोनो ब्लास्ट के ध्यान याद है, इकोनो कला मतलब ब्लास्ट कर दिया, तो इकोनो क्लास्ट मतलब कोई तो ब्लास्ट कर दिया यहाँ पे, तो क्या हुआ, अरे यार यहाँ पे कोई ब्लास्ट कर दिया, मतलब कोई बम फोड़ दिया, सारा रिवाज तोड़ दिया घर का, तो रिवाज तोड़ने को बोलते हैं इकोनो क्लास्ट बोला जाता है। नेक्स्ट इसके बाद है इनऑडिबल, ऑडिबल, तो ये से समझ में आ रहा है। ऑडियो मतलब कि मतलब होता है मतलब ऑडियो, ऑडियो को मतलब होता है तुम्हारा साउंड होता है, गाना होता है। इनऑडिबल का मतलब उसका असाउंड, मतलब कि अश्रव्य हो, जो उसे सुना ना जा सके, तो ये हो जाएगा। इसके बाद है एक्कोम, एक्कोम फील ना, एक्कोफील मतलब स्व अपराधी ना, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि मतलब जैसे कोई मेरा दोस्त है, मेरा कोई साथी दोस्त है, वो भी मेरे साथ क्राइम में साथ दे रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सह अपराधी, तो वो भी अपराधी कर ही रहा है। तो यहाँ से देखो आएगा एकोम फाइल, मतलब एकाक फिर एकाक को फाइल और है, पता लगाओ, क्योंकि मतलब एकाक फाइल और है कि मतलब उसके साथ कोई और भी काम कर रहा है। तो एक फाइल और है, देखो कोई इसका सह अपराधी भी है, तो एक फाइल और है किसके लिए है, तो वो उसका सह अपराधी है, उसका वो है। इसके बाद है एनआरसी। एनआरसी में बोलते हैं कि एनआरसी लगाना मतलब बहुत ज़्यादा एनआरसी हो गया तो आपराधिक माहौल हो गया है, तो हम अब जब आपराधिक माहौल हो जाता है तो वहाँ पे होता है एनआरसी है। मैं फास्ट बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि फटाफट पढ़ना है, इसको स्लो करके जैसे भी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद एथिस्ट है, एथिस्ट मतलब नास्तिक है। देखो नास्तिक को जस्ट उसको बोलो टोन में आओ, नास्तिक एस्थिक। तो नास्तिक और ठीक है, इंग्लिश में जस्ट अपोजिट कर देना, एस्थिक हो जाएगा, है ना, एथिस्ट, एथिस्ट मतलब नास्तिक हो जाएगा। कैनिबल मतलब देखो ये दांत होता है, जैसे छोटे छोटे दांत होता है, इसमें जो चोख वाला निकला होता है, तो जाहिर सी बात है उसको कैनल से ही उसको बोला जाता है। तो मेन इसका यूज़ होता है हमेशा चीर फाड़ करके खाने के लिए, चोक वाला दिया जाता है, तो इसलिए नरभक्षी मानव के लिए हो जाएगा। नरभक्षी मानव जो कैनिबल, जहाँ पे कैनिबल लिखा है वहाँ पे समझो मांसाहारी से रिलेटेड खाने पीने वाला ये सब काम होगा। इसके बाद कॉन्स्टलेशन कहेंगे हम लोग, ठीक है। कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या होता है, नक्षत्र हो जाएगा, ठीक है। अब कॉर्न मतलब मैंने बताया था ऐसे, कॉर्न ऐसे ऐसे होता है। कॉर्न मतलब क्या होता है, भुट्टा खाने वाला होता है। भुट्टा होगा, देखो ये देखने में लग रहा है ना, स्टार की तरह लग रहा है ना। अब इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है, उसको व्यवस्थित करना, जैसे हम लोग मोबाइल में ऐप को इंस्टॉल करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो ये कॉर्न है, कॉर्न को मैंने इंस्टॉल कर दिया अच्छे से। तो जहाँ जो स्टार इकट्ठा हो गए, मैंने उसको इंस्टॉल कर दिया, उसको बोल देंगे नक्षत्र हो जाएंगे, ठीक है। नक्षत्र में क्या होता है, ढेर सारे तारे इकट्ठे हैं तो ग्रुप में रहते हैं, तो कॉन्स्टलेशन में मतलब उनको मैंने क्या किया, वो इंस्टॉल कर दिया। अब है इमिग्रेंट है। अब इमिग्रेंट का मतलब होता है देश त्यागी ना, इमिग्रेंट का मतलब होता है देश त्यागी, और मिग्रेंट का मतलब होता है ट्रैवल करके, जैसे कंट्री, जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना, अगर वो ट्रैवल करके जाएगा तो उसको बोलेंगे मिग्रेंट, मिग्रेंट बोलेंगे। और इमिग्रेंट मतलब वो इमीडिएटली तुरंत ग्रेंट मतलब भाग गया, तो उसको बोलेंगे देश त्यागी। देश त्यागी का मतलब वो तुरंत देश, पूरा देश छोड़ के जा रहा है, तो उसको बोलेंगे इमिग्रेंट। जब वो बसने जा रहा है तो इमिग्रेंट, और अगर वो ट्रैवल करते हुए देश में जा रहा है तो उसको बोलेंगे मिग्रेंट बोलेंगे। इसके बाद है ग्रेगरियस ना, वन हो इन्जॉय द कंपनी ऑफ अदर पीपल, जो कि मतलब इन्जॉय करता है दूसरे के ग्रुप में जाके बढ़िया इन्जॉय कर लेता है, उसको बोलते हैं ग्रेगरियस, ग्रेगरियस। हाँ, तो अब वो दूसरे की कंपनी में जाके मज़ा कैसे लेगा। ग्रीन है मतलब एक ग्री था, ग्रीन ने अपना गियर लगाया और गया, ऐसे गियर लगाया चल दिया, दूसरे में क्या कंपनी में जाके मज़ा लेने लगा। तो गी गैरियस का मतलब होता है कोई इंसान था, ग्री था, वो अपना गैरियस मतलब गियर लगाया चला गया, दूसरे की कंपनी में क्या करना, मज़ा लेने चला गया। गुलीबल मतलब गुल्ली गुल्ली आ गया, देखो इसलिए डिटेक्टिव मतलब भोला भाला आराम से मतलब आ जाता है किसी की बातों में, तो भोला भाला, भोला भाला आइए तो उसका काल कैसा सोचो, इमेजिन करो, कोला भोला वाला बेचारा गुल्लू मुल्लू है, तो गुल्लीबल हो जाएगा, ठीक है, गुल्लीबल हो जाएगा। इसके बाद है मर्सनरी, भाड़े के सैनिक है,
लिखा है समवन वर्क और एक्टिंग ओनली फॉर, जो मनी के लिए सिर्फ काम करे तो उसको मर्सनरी बोलेंगे ना। अरे वो मनी के लिए काम कर रहा है, मर रहा है साला, मर ही रहा है ना, तो मर्सनरी हो जाएगा ना। तो मनी का हो जाएगा, मनी पे मरने वाले को मर्सनरी बोलते हैं, बात खत्म। नेक्स्ट है नोटोरियस। नोटोरियस मतलब कुख्यात, जो मतलब ये सब है बैड पर्सन है, इविल है, इस टाइप का याद देख लेना। तो ये नोटोरियस है। नोटोरियस का मतलब नॉट लगा हुआ है, तो वो क्या मतलब बेकार आदमी है, मतलब कुविख्यात है, जो कि अपने बुरे कामों के लिए फेमस है, उसको बोलते हैं नोटोरियस बोलते हैं। एम्फीबियस वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे उसको तो बायोलॉजी वर्ड है, उभयचर जंतु है जो कि पानी और जमीन दोनों पे रह सकता है, उसको एम्फी क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी मतलब किसी के बारे में आत्मकथा है, तो ऐसे पकड़ लेंगे, जो मतलब अपने लाइफ पर्सन रिटर्न बाई हिमसेल्फ, अपने द्वारा लिखा गया, उसको बोलते हैं। और इसके बाद बाइकआउट करना, बाइकआउट मतलब गुलदस्ता, देखो अच्छा बाउ क्यूट है लिखा है, बॉक्यूट है मतलब ऐसे ऐसे को बैकूट ऐसे ऐसे बना रहता है, तो हम बोलेंगे तो बहुत क्यूट है यार, बहुत ही क्यूट है, वेरी वेरी गुड, गुड है, वाह। तो बॉक्यूट किसका है, बैक्यूट का मतलब गुलदस्ता हो जाएगा। इसके बाद इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी को एंट से बना, एंट मतलब चीटी उटी समझो, इस चीटी है जिसको एंट बोलते हैं, तो और चीटी क्या है, कीट है, तो कीट है। तो यहाँ पे कीट है ना, कीड़े मकोड़े होते हैं, और कीड़ों मकोड़ों के ग्रुप को बोलते हैं, वो एंटोमोलॉजी बोला जाता है, ये अध्ययन का नाम ही है। चलो आगे। अब देखो 100 क्या कहते हैं, 100 रेट है। 100 रेट का मतलब क्या, देखो दोष मुक्त करना, दोष मुक्त मतलब साफ करना। अभी जैसे विम बार आता है, रिन बार आता है, ऐसे आता है 100 है, कभी सर्च कर लेना, नहीं मिलता हो तो 100 बार आता है। तो 100 से सफाई होता है ना, तो क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, दोष मुक्त करते हैं इसको। तो 100 ने रेट से हम लोग क्या करेंगे, दोष मुक्त करेंगे। इसके बाद है एक्स टेम्पोर। अब एक्स, देखो एक्स मतलब क्या होता है, बीती हुई बातें होती हैं ना। अब ये है टेम्पर ग्लास। टेम्पर ग्लास जो कि क्या कहते हैं, मोबाइल पे लगाई जाती है। अब एक्स और टेम्पर लगाओगे, क्या करोगे, बिना तैयारी के लगाओगे ना, वो तो फूटा हुआ है। एक्स टेम्पर मतलब टेम्पर भी है, वो भी एक्स आदमी लगा रहा है, पिछला आदमी लगा रहा है, तो बिना तैयारी के ना लगाएगा वो, क्योंकि वो तैयार है ही नहीं है। तो बिना तैयारी के क्या होगा, एक्स टेम्पर बोलते हैं। स्पीच, ये ध्यान रखना, एक्स स्पीच और प्रिपरेशन मेड विदाउट प्रीवियस, बिना तैयारी के वो ज़्यादा स्पीच देना हो, तो बताओ उसको बोलेंगे एक्स टेम्पर, एक्स एक्स लगा के टेम्पर। फास्टिडियस मतलब होता है नकचढ़ा। अब जो कोई भी नकचढ़ा है, नकचढ़ा का मतलब क्या, जो नाक चढ़ाने वाला वो गुस्साता तुरंत है, वो फास्ट तरीके तुरंत ना चढ़ लेगा, तो फास्ट लगाएगा, फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब है नकचढ़ा। फूल वाला, फूल वाला मतलब फ्लावर है, फ्लावर तो रह गई, तो फ्लोर बना है ना, फ्लो, फ्लो है, फ्लोरिस्ट है। फ्लावर को जगह फ्लोरिस्ट हो जाएगा। इसके बाद है हाइपो है, हाइपोकॉन्ड्रियट मतलब रोग, भ्रमी। हाइपर मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब भ्रमित है, हाइपर तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब वो भ्रमित है। कॉन्ड्रिक मतलब होता है रोग के बारे में, तो बहुत ज़्यादा ही क्या है, रोग के बारे में, उसको मान लो उसको बुखार नहीं है लेकिन उसको लग रहा है बुखार है मेरे को, तो ये रोग भ्रम है, उसको तो हाइपोकॉन्ड्रिक बोलेंगे, कहेंगे तुमको हाइपोकॉन्ड्रिक हो गया क्या, इस टाइप का है। इसके बाद नेक्स्ट है हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट मतलब, हाइपो मतलब बहुत ही ज़्यादा तरीके से क्या कर रहा है, वो क्रिएट कर रहा है, किसी चीज़ को मैटर कर रहा है, कह रहे ये देखो ऐसे है, वो ऐसे है, ये ऐसे है, हाइपो मतलब क्रिएट कर रहा है, ये ऐसे वो ऐसे, तो अरे यार क्या कर रहा है तुम, मतलब पाखंडी है पूरा ना। तो पाखंडी क्योंकि इसीलिए तो वो हाइपोक्रिट कर रहा है, तो हाइपोक्रिट का मतलब होता है पाखंडी हो जाएगा। लेक्सिको वेरी इंपॉर्टेंट, ये लेक्सर ये हमेशा डिक्शनरी के लिए ही आता है, लेकिन मैं इसका ट्रिक भी बता रहा हूँ। जैसे मान लो किताब रखी हुई है, डिक्शनरी की किताब रखी हुई है, ठीक है। अब इसी के ऊपर रखा हुआ है गिलास ही, किसका है, लस्सी का, इसमें का लस्सी भरा हुआ है, ध्यान रखना, जो कि डिक्शनरी वाली किताब है उसके ऊपर रखा हुआ है लस्सी, ये चीज़ को ध्यान रखना। तो यहाँ से जब भी आएगा लेक्सिको, तो समझ जाना कि वहाँ पे शब्दकोश से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, डिक्शनरी तो शब्दकोश लेखक को बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। मिंट है जहाँ पे मतलब टकसाल, टकसाल को मतलब जहाँ पे तुम्हारा वो सिक्के उक्के को मतलब बनाया जाता है, वहाँ पे सरकार बनाती है, अथॉरिटी बनाती है, उसको बोलते हैं मिंट, तो ये हो जाएगा। इसके बाद है नॉस्ट, क्या है, नॉस्टाल्जिया। नॉस्टिया मतलब अतीत की यादें। ऑप्टिमाइज आशावादी। ऑप्टिमाइज है, ऑप्टिमाइज मतलब तो आशावादी होता है कि ऑप्टिमाइज मतलब कि एनालिसिस करना, जैसे कि कोई भी चीज़ अगर है तो उसमें वो पॉजिटिव तरीके से सोचता है उसको, ठीक है, उसको उसका मतलब हमेशा ना क्या कहता है, ब्राइट साइड देखता है कि हाँ ये अच्छा है। तो ऑप्टिमाइज का मतलब होता है तुम्हारा उसमें हमेशा मतलब उसमें आशा दिखता है, अच्छा दिखता है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ होता है, तो ब्राइट साइड दिखता है तो आशावादी है, ब्राइट ऑप्टिमाइज करता है, बढ़िया, इसको बोलते हैं आशावादी होता है। इसके बाद है फिर ये है तुम्हारा फाइलेंथ्रोपिस्ट है ना। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड जो है एंथ्रो है, जो ये वाला एंथ्रोपी,
इसमें इसका मतलब भी होता है ह्यूमन से रिलेटेड है। ह्यूमन से रिलेटेड मतलब इसमें जन आएगा, मतलब मैन काइंड टाइप का रहता है, उसको बोलते हैं एंथ्रोपिस बोलते हैं। ठीक है, मानवता वाला रिलेटेड जो भी है उसको बोलते हैं एंथ्रो। तो फाइल लगाया है तो यहाँ से इससे पढ़ेंगे एंथ्रो से। एंथ्रो का मतलब होता है जनहित, ऐसी हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। वन हु लव्स ऑल, मतलब सारे मैन काइंड को लव करता है, ये सब टाइप के, इसको समझना। इसके बाद फाइल, पता नहीं मैंने बताया कि नहीं। अच्छा हाँ, फाइलेंथ्रोपिस्ट मतलब क्या होता है? फाइलेंथ्रोपिस्ट में एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब होता है मैन काइंड का, इसमें मेन इंपॉर्टेंट है एंथ्रो। एंथ्रो वर्ड तुम्हारा मैन काइंड से रिलेटेड होता है, इसलिए मतलब जनहित ऐसी हो जाएगा। फाइनलिस्ट का मतलब होता है जो कि मतलब कि डाक की टिकट का संग्रह करता है, उसको ए पर्सन वो कलेक्ट स्टडी और स्टैम्प के बारे में करता है। तो स्टैम्प कौन है? डाक खाना ही ऐसे जाएंगे, डाक खाना वाला कहते हैं पटाख से ही पे मुहर मार देगा। तो मारता है तो क्या करता है वो फाइल लेट, और पहले बात तो तुम्हारा फाइल निकालेगा, लेट में निकालेगा, फिर उसका लिस्ट बनाएगा, तो उस पर जाके मुहर मारेगा। ठीक है, फाइल लेट किया, लिस्ट बनाया, तब जाके तुम मोहर मारेगा, तो डाक टिकट से रिलेटेड हो जाएगा। पॉली मतलब ढेर सारा होता है, ग्लॉट मतलब भाषा होता है। पॉली मतलब ढेर सारा, जो ग्लॉट मतलब भाषा, तो पॉली मतलब बहुत सारे भाषा, मतलब बहुभाषी हो जाएगा। ABCD अब क्या हुआ? अधिकार है जब पद को त्याग तुम करोगे, ये है ना अधिकार का, जब पद का मतलब त्याग करोगे, टू गिव अथॉरिटी टू थ्रोन, तो इसका मतलब है ABCD। अब तुम दिमाग खराब हो जाएगा, ए लिखोगे, A B लिखोगे, C तो लिखोगे नहीं, C का लिखो। अब D, दीदी को याद कर लोगे, तो ABD, तो FD केट हो जाएगा। C बाद में आएगा, यहाँ लिख देगा, दीदी को याद करने के बाद तब C लिखिएगा। तो एब्डिकेट यहाँ याद कर लेंगे। एब्डिकेट कैसे हो जाएगा? अधिकार का जब त्याग कर रहे थे तब उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था ना, तो एब्डिकेट हो जाएगा। अब होता है एक्वेरियम। देखो एक्वा, एक्वा का मतलब होता है तुम्हारा वो होता है, अभी तुम सर्च करना, एक्वामैन पिक्चर होता है, पिक्चर आया है वो बनी है त्रिशूल लेके, सब वो हॉलीवुड की मूवी बनी है, एक्वामैन उसका नाम है। तो एक्वामैन, एक्वा का मतलब भी होता है उससे होता है, पानी से रिलेटेड है। तो एक्वा जहाँ का, एक्वेरियम मतलब हो जाएगा जहाँ पानी से रहता है ढेर सारा, तो उसको बोलेंगे एक्वेरियम हो जाएगा। तो इसलिए हो जाएगा मछली घर हो जाएगा। देखो एक्वा से फिर बना है तो जली हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ना एनिमल और प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन वाटर, वाटर के साथ रहेंगे, चली हो जाएगा, तो एक्वा, एक्वा हो जाएगा। इसके बाद है आर्चियोलॉजी। आर्चियोलॉजी में देखो आर्च, आर्च का मतलब क्या होता है? पूरा तात्विक होता है। आर्च मतलब पूरा तात्विक होता है। पूरा तात्विक का मतलब जो कि खुदाई के दौरान प्राप्त किया जाता है, ये सब पुरानी चीज़ है, तो वहाँ पे पुरातात्विक विज्ञान को हम लोग बोलते हैं आर्चियोलॉजी है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एच यू मतलब पूरा लेखागार होता है। A+वेयर पब्लिक गवर्नमेंट एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, जहाँ पे ये सब चीज़ को रखा जाता है, ये जितना विज्ञान में पाया गया है उस विज्ञान को कहीं रखेंगे तो HU में रखेंगे। जो पूरा तात्विक जो भी विज्ञान में मिलेगा उसको HU में डाल देना। ठीक है, तो अब देखो ऐसे याद कर लो। व्हाट्सअप खोलोगे तो यहाँ देखो सबसे ऊपर व्हाट्सअप के यहीं नीचे HU में होता है कि मैसेज को HU डाल लिया जाए। तो तुम क्या करना, जितने भी तुम्हारा भी बहुत वैसे चीज़ होंगे जो पुरातात्विक चीज़ तुम खोज पाए हो, उसको उस मैसेज को तुम HU में डाल दो, HU में डाल देना। तो यहाँ से ट्रिक से याद करना HU। तो तुम्हारा जो व्हाट्सएप की HU में क्या डालोगे भैया? पूरा तात्विक विज्ञान का जो भी डिटेल होगा उसमें डाल देना। तो HU में क्या रखा जाता है? पूरा लेखकार हो जाएगा। बिबली फाइल। अब देखो क्या है, पुस्तक प्रेमी। अब पुस्तक प्रेमी में हम लोग याद करेंगे, पुस्तक प्रेमी में क्या, जैसे कि बाइबल का बुक होता है ना, तो बाइबल का ऐसे बुक है। ठीक है, बाइबल का बुक है, अब उसको बहुत सारा, उसको बाइबल का बुक को उसको बहुत ही प्रेम है। तो पुस्तक प्रेमी के अंतर्गत कौन आता है? बाइबल पढ़ने वाला आता है, तो बाइबल वाला ही हो जाएगा, बिबली हो जाएगा। बिबली पढ़ लेना, वो बाइबल वाली फाइल को उठा के आराम से पढ़ता है तो बिब्लियो फाइल हो जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं लोग पुस्तक प्रेमी कह देते हैं। नेक्स्ट है बॉटनी है। बॉटनी तुम्हें बताइए अच्छे से, बॉटनी मतलब क्या होता है? बॉटनी होता है वनस्पति विज्ञान होता है। ब्रिटाइल का मतलब याद करेंगे, जो कि भंगूर बोलते हैं इसको। हार्ड बट जो कि मतलब बहुत ही हार्ड लेकिन आसानी से टूट जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रिटाइल बोलते हैं। अब देखो हम लोग ऐसे याद करेंगे क्योंकि पुराने ज़माने में क्या था, ब्रिटिश लोग थे, तो यहाँ से पकड़ेंगे। ब्रिटिश लोग थे वो मतलब कि बहुत छड़भंगुर थे, उन लोग को मारो पटाख से मार जाते थे। तो भंगुर कौन था? मतलब बहुत आराम से हम लोग किसको मार के भगा दिए, भगा दिए, तो ब्रिटिश लोग को मार के भगा दिए। तो ब्रिस यहाँ से पकड़ लेना। ब्रिटाइल, ब्रिटाइल का मतलब क्या होता है? छड़भंगुर, भंगुर होता है जो आसानी से टूटने योग्य है। अब देखो कारावान, कारावान है ना, कारावान मतलब देखो अब ऐसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। कारावान में क्या है, पहले पहले से बैल वैल होती थी, उसके ऊपर से पीछे ये से लगा होता है, ये बैठने वाला होता है ना, उसके ऊपर से बना होता घर। अब घर में होता है खिड़की सब था, गाड़ी चक्का को बना दो, सो भी है। तो ये जो पीछे वाला जो घर था ना, ये लोग कहीं जंगल वंगल में जाते थे, बीच में जंगल के बीच में चलते थे, पूरा काफिला लेके चलते थे, और घर उनका पहले के लिए घर यही था, पहले ऐसे घर था। तो इसीलिए तो पहले के ज़माने का घर यही था और यही उनका कार था। देखो कार भी है ना चल रही है, और घर भी है, घर रहने के लिए घर भी हो जाएगा, काफिला लेके चलते थे ये लोग, इसी लोग कारवान है। पहले का कार यही था, तो कार से बन गया कारवान बन गया है।
ठीक है, इसको बोलते हैं वो काफिला है या कारवान है। हाउस शेल्टर ग्रीफी द ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल्स। देखो एनिमल्स ट्रैवलिंग, एनिमल के साथ ट्रैवलिंग करते हैं, तो अगवान लगाते हैं, बैल लगाते हैं ना, उसके साथ चलते हैं। और लॉन्ग जर्नी में जाते हैं और जंगल के रास्ते में चलते हुए चलते हैं, ये लिखा है डिजर्ट। तो वही हो गया, काफिला चलते हैं और काफिला वही बैल वैल लगाते हैं, उसी को बोलते हैं। ये जो गाड़ी थी उसी को हम लोग बोला जाता है कारवान हो जाएगा। कैटलॉग है, कैटलॉग मतलब सूची पत्र है ना। और चलो कैटलॉग में हम लोग याद आ रहा है, एक को ऐसे सूची बनाते थे। अब हम लोग, मैं गया सूची देखने, मैंने सूची देखने गया तो यहाँ पे क्या था, पहले काटा हुआ था। हम कह रहे हैं कि क्या काटा हुआ यार, तो वो लॉग था, लॉग जो होता नहीं मैथ में लॉग होता है, तो काटा हुआ था लॉग था। हम कहा अच्छा ये क्या सूची में है, अच्छा ठीक है। तो सूची पत्र क्या हो जाएगा, कैटलॉग हो जाएगा। ठीक है, इसको कैटलॉग है। इसके बाद है जेनोसाइड, जेनोसाइड है। अब जेनोसाइड का मतलब नरसंहार, मतलब बहुत ही, मतलब जो कि मैक्सिमम पीपल, ढेर सारे लोग हैं, तो मैक्सिमम पीपल हैं उनको गया कोई मार दिया ढेर सारा, तो वहाँ उनको बोला जाता है नरसंहार है। और नरसंहार कौन किया था, मौर्य साम्राज्य में एक थे 261 ईस्वी में, वो थे अशोक सम्राट थे, अशोक सम्राट थे। वो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी में, तो उसमें क्या था, बहुत लोग को मारे थे, जिसमें बहुत सारी खून की नदियाँ बह गई थी। तो उसमें क्या किए थे वो अशोक जी, क्या किए थे कि जनों को, जो जनों मतलब जनरल मतलब जन मतलब वो हो जाएंगे ना, लोग हो जाएंगे, सुसाइड करवा दिए थे उनको, सबको मार दिए थे फटाफट। तो फटाफट मार जनों को साइड करवा दी, तो कौन अशोक करवा थी, याद आ रहा है अशोक से कौन सा कलिंग युद्ध मतलब नरसंहार हुआ था। तो नरसंहार से क्या होता है, जनों को साइड करवा दी, तो बात खत्म। इसके बाद हाइड्रोफोबिया, पानी से भाई डरने वालों को हाइड्रोफोबिया, फोबिया मतलब डर ही होता है, लेकिन हाइड्रो मतलब जल होता है, तो हाइड्रोफोबिया से हो जाएगा पानी के भाई हो जाएगा। अब हम लोग देखो वो कैब तो पढ़ ही रहे हैं, ये रहा वो कैब। तो वो कैब तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके आगे लग गया इर्र, इर्र का मतलब क्या हो जाएगा, तो इर्र का मतलब हो जाएगा कि उसको, मतलब वो कैब को हम लोग क्या करते हैं, चेंज नहीं कर सकते। तो वो कैब को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हो जाएगा इर्र वो कैब। तो वो कैब से हम लोग को याद आ रहा है वर्ड, ठीक है। इर्र मतलब कि उसको लगा देंगे और उसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग, तो वो कैब से बन गया इर्रिवोकेबल, जो कि मतलब कि चेंज नहीं किया जा सकता है। इटिनरी मतलब होता है यात्रा कार्यक्रम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इटिनरी, इटिनरी मतलब कि, अरे वो कह रहा है कि यात्रा कार्यक्रम। अब जाहिर सी बात है, यात्रा ऐसी रास्ता से होती है, तो कहेंगे ये, मैं कहूँगा ये जो इटिनरी मतलब ये बहुत ही नैरो, मतलब कि छोटा है, पतला है। तो जो रास्ता है बहुत ही पतला है, तो इटिनरी मतलब वेरी नैरो, इट वेरी नैरो मतलब इससे बना हुआ है, इट वेरी नैरो, ये तो बहुत ही पतला है यार, क्या क्या पतला है। जो यात्रा का हम लोग कार्यक्रम सेट किया ना, वो बहुत पतला है। तो यहाँ से हम लोग याद करेंगे, इटनरी का मतलब होता है यात्रा कार्यक्रम हो जाए। क्लेप्टोमानिया मतलब एक क्लेप्टो कोई था, वो मान, हम लोग कहेंगे ए भैया क्लेप्टो भैया, तो मान जाओ यार, जो हाथ चोरी करके आदत है ये बहुत बेकार है यार। तो क्लेप्टोमानिया भाई, क्लेप्टो मान जाओ यार, तुम्हारा चोरी करने का जो आदत बीमारी है बहुत ही बेकार है, इसे बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद है मानुस्क्रिप्ट, मानुस्क्रिप्ट मतलब कि मनुष्य के द्वारा जो लिखा हुआ स्क्रिप्ट होता है, मानुस्क्रिप्ट नहीं, लिंक नहीं आ रहा, मानु मतलब मनुष्य वाला, स्क्रिप्ट मतलब ये है। तो मानुस्क्रिप्ट जो मानव के द्वारा स्क्रिप्ट लिखा जाता है उसको बोलते हैं हस्तलिपि, वह अपने हाथ के द्वारा लिखा हुआ जाता है। तो मनुष्य के मानव द्वारा लिखा हुआ अपने हाथ से हस्तलिपि बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा लोग, बहुत पहले आया था फाइल एंथ्रो, ऐसे करके आया था ना एंथ्रो, उसमें एंथ्रो जो आया था तो वो मनुष्य के लिए था। तो यहाँ से याद करें, जो JNY आता है, ये आता है हमेशा नारी के लिए आता है, तो यहाँ से हो जाएगा। इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, नारी द्रोषी मतलब जो कि नारी को क्या करता है, पसंद नहीं करता है। क्यों, अब भाई क्यों नहीं कर रहा है वो आदमी नारी को पसंद, क्योंकि क्या है ना, वो ऐसे मोबाइल रखी है, मोबाइल में एप्लीकेशन रखी है, मीशो ऐप रखी है, जब देखो तो ऑर्डर करती रहती है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये आदमी बोलता है फिर मीशो हटाओ भाई, मीशो डायनिस्ट, जब मीशो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तब हम ये नारी को दृश्य करना छोड़ेंगे, नहीं तो हम नारी को दृश्य करते रहेंगे। तो नारी दृश्य क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जो मैन है वो कह रहा था मीशो जाएगा भाड़ में, मतलब उसको जाएगा, नष्ट होगा, तभी हम नारी दृश्य करना छोड़ देंगे, ठीक है। और नेपोटिज्म, नेपोटिज्म का मतलब भाई भतीजा होता है। नेपोटिज्म का होता है, देखो नेपो नेपो तो वो आता है ना, भाई भतीजा में लगाया जाता है ना, नेपो 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 भाई भतीजा के लिए यूज़ में किया जाता है। तो नेपोटिज्म तो उससे हितैषी, मतलब जो भाई भतीजा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके पक्ष में हमेशा बोले, तो जो हमेशा फेवर देता है कि किट कैथन, मतलब कि वैसा भाईचारा वाले में। तो भाई भतीजा की तरह एक, मतलब किसी एक पक्ष में हमेशा वो करे, उसके पक्ष में रहे हमेशा, मतलब भाई की, जैसे कि अगर मेरे साथ कोई मेरा दोस्त है, हम दूसरे का नहीं कहेंगे, हम उसी के पक्ष में जाएंगे, अपने अपने भाई के पक्ष में जाएंगे, तो उसको बोलेंगे नेपोटिज्म बोलेंगे। नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजा वाला, उसी के पक्ष में जाना। निमोस्टैटिक मतलब होता है सिक्कों का, देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, निमो का मतलब निमोलॉजी, एक तो हम लोग पढ़े थे, ये तो मैंने लिखा हुआ निमोलॉजी मतलब तो हमारा सिक्कों का अध्ययन कहा जाता है। तो सिक्कों और मेडल का जो भी अध्ययन करता है, तो निमो से बना है, निमोस्मैटिस्ट ना,
ये ऐसे याद करेंगे डायरेक्ट इसको, नीमो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है पेडेस्ट्रियन, मतलब कि पैदल चलने वाले को पेडेस्ट्रियन बोलेंगे, बात खत्म। पैदल चल रहा है पेडेस्ट्रियन हो गया, बात खत्म। स्कैरिलेज, स्कैरिलेज का मतलब क्या होता है? अपवित्र ना स्कैरिलेज मतलब। नेक्स्ट है स्कैरिलेज। स्कैरिलेज का मतलब होता है अपवित्रीकरण करना, ठीक है। अब ये है वॉलेशन ऑफ समथिंग हॉली, वॉलेशन करना किसके लिए? हॉली मतलब जो कि पवित्र चीज़ है या क्या चीज़ मतलब अच्छी चीज़ है, उसके पीछे क्या करना, उसका मतलब ख़राब करना, उसको वॉलेशन करना, उसके बताओ क्या करोगे? अपवित्रीकरण करोगे ना। तो स्कैरिलेज, स्कैरिलेज का मतलब क्या हो जाएगा? अपवित्रीकरण करना, इंपॉर्टेंट है। स्कैर मतलब अपवित्रीकरण करना। नेक्स्ट है तुम्हारा सोलह, सोयल, सोयल मतलब सोयल, सोयल क्या है? सोले, सोले मूवी के लिंक आ रहा है। तो यहाँ जो मछलियों झुंड है वो सोले मूवी के शूटिंग करने गए थे अपना ना। तो सोलह आते हैं, सोलह आते लो, सोयल सोलह आते हैं, ठीक है। अब नींद में चलने वाला, अब देखो क्या है, एक सोनम नाम की ऐसे लड़की थी, मान लो, ठीक है, लड़की थी। वो क्या कर रही थी? लड़की थी वो बुलेट की रफ्तार से, मतलब ऐसे बुलेट की रफ्तार से बहुत तेज़ कहाँ जा रही थी? नींद में जा रही थी, ऐसे आगे की ओर से बढ़ रही थी। तो नींद में चल रही थी ना वो, सोनम नाम की लड़की थी। तो सोनमा बुलेट, सोनम जो है नाम की लड़की बुलेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी क्योंकि वो नींद में चल रही थी। इसके बाद है तुम्हारा तीट टॉरेस है। अब यहाँ से देखो तीतारन, तीत मतलब कि उससे थोड़ा सा आ रहा है। टीटो, टीटो टैलर, टीटो टैलर ना टीटो टैलर का मतलब कि, तो टी तरह से याद करें। इसमें बोला है कि जो अल्कोहल नहीं पीता है वो मतलब बहुत अच्छा आदमी होता है। तो क्या करे, तो अल्कोहल नहीं पिएगा तो बात है उसका साफ दांत तो मतलब ऐसा साफ रहेगा। तो ती तो पकड़ लिया मैंने। और टॉलर मतलब दांत थोड़ा सा अच्छा रहेगा, अच्छा अच्छा है ऐसा, मतलब शेप उसका अच्छा रहेगा, टॉलर रहेगा, टॉलर रहेगा। तो उस अब किसका रहेगा? ये तो दांत है ना, किसका अच्छा ये? जो शराब नहीं पिएगा उसका हो जाएगा। तो ती टॉलर से हम लोग पकड़ लेंगे शराब वाले को, जो कि मृदक त्यागी मतलब जो कि मदिरा को त्याग करता नहीं पीता है। वर्षा टैलेंट, वो वर्षा स्टाइल दिखा रही है, अरे बाप रे। तो वर्षा स्टाइल दिखा रही है, क्यों दिखा रही है? क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न है, इसीलिए वो कब से स्टाइल दिखा रही है। तो वर्षा स्टाइल है, वर्स्टाइल, वर्स्टाइल मतलब सर्वा स्टाइल दिखा रही है, इसीलिए वो सर्वगुण संपन्न है, इसीलिए दिखा रही है। बेटा रन, अब बेटा उसका रन कर गया, क्यों कर गया भाई? क्यों कर गया? क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अनुभवी था। तो अनुभवी था इसीलिए क्या कर गया? वो रन कर गया। ए पर्सन हुआ वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस, वही अनुभवी है। तो बेटा उसका रन कर गया, क्यों? अनुभवी था। वैसे स्टार दिखा रही थी क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न थी। ये तीर से जो है लंबा किसका रहता है, वैसे ऐसे मस्त किसका था? जो शराब नहीं पीता था। सोमन जो है बुलेट के रफ्तार से जा रही थी, ये हो जाएगा। नींद में चलने वाली 16 वो मछली का शूटिंग वूटिंग कर रहे थे बाकी ना। नेक्स्ट है तुम्हारे एक्योस्टिक, मतलब एक्योस्टिक मतलब जैसे कि इको, इको नहीं आता, इको मतलब साउंड बोलते हैं, इको, इको साउंड आ रहा है तो उस टाइप का है। तो जो साउंड के बारे में स्टडी करता है तो इको, इको से बना है इक्वेस्टिक, इक्वेस्टिक बना है जो कि ध्वनि का विज्ञान का अध्ययन करता है। एमनेसिया, एमनेसिया अब देखो ऐसे बोलेंगे, जो भूलने की बीमारी को बोलते हैं एमनेसिया बोलते हैं। अब वो बोल रहा है एमनेसिया, हम नहीं सिया भैया, मैंने नहीं सिया है। तो कोई कह रहा है तू ही सिया, तू ही सिया है। तो वो भूल चुका है ना, वो सिला था लेकिन भूल गया है। तो अमनेसिया मतलब हम नहीं सीए लेकिन अब वो भूल गया, इसलिए क्या बोलूँ उसको, छोटा। इसके बाद है एनोम, एनोमाइस ना, गुमनाम है। अरे यार एंटीट्यूड, एंटीट्यूड तो पता है, विषनाशक हो जाएगा। इसके बाद अर्सेनल है। अर्सेनल का मतलब होता है शस्त्रागार होता है। जितने भी मिलिट्री लोग हैं अपना कुछ भी अगर सामान वामान कहीं रूम में रखे हैं तो वो उनका शस्त्रागार हो जाता है। तो मिलिट्री वालों के लिए अर्सेनल यूज़ किया जाता है, अर्सेनल, ठीक। अर्सेनल वेरी इंपॉर्टेंट है, शस्त्रागार है। एक एनोमाइसिस मैंने छोड़ दिया था, एक ये अर्सेनल है। अर्सेनल याद करना अच्छे से, शस्त्रागार के लिए है। एनोमाइसिस मतलब गुमनाम हो जाएगा। इसके बाद एडिटर है। एडिटर याद कर रहे हो कि एडिटर का मतलब जैसे कि हिसाब किताब रखने वाला एडिटर है। जैसे कहीं भी दुकान उकान पे पर्चा वर्चा बनवाने बैठ कोई बनाता है उसको एडिटर ही बोलते हैं। एडिटर मतलब जो कि हिसाब किताब रखने वाला, तो उसी को बोलते हैं एडिटर। वन वो मैक्स ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट, ये फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल मतलब पैसा वैसा रिलेटेड अकाउंट से उसके बारे में डिटेल्स बनाता है ऑफिशियली, उसको बोलते हैं एडिटर बोलते हैं, ठीक है। बैन लैंग्वेज तो ये तो किताब पता है, 2 भाषा में जो छपता है वो वाला है। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी मतलब ईश्वर की निंदा करने वाला। ब्लास्फेमी तो मिला नहीं रहा, गलत फहमी, गलत फहमी, ब्लास्फेमी, गलत फहमी, उसको गलत फहमी है। ब्लास्फेमी तो उसको गलत फहमी है, इसीलिए वो ईश्वर की निंदा करता है। तो गलत फहमी इसलिए वो ईश्वर की निंदा करता है। इसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब देखो कार्डियो, कार्डियो तो भाई इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि बायोलॉजी में वर्ड है ये कार्डियो, कार्डियो जो कि हृदय से रिलेटेड है, क्योंकि हृदय के ऊपर जो भी कार्डियोलॉजी बोला जाता है इसको। तो कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हृदय रोग का जो विशेषज्ञ होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसके बाद कोरियोग्राफर है। कोरियोग्राफर भी तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि कहीं जैसे मूवी की शूटिंग वूटिंग होती है तो उसमें आता है प्रचार में कोरियोग्राफर।
कोरियोग्राफर ये था। तो डांस से रिलेटेड जो भी है वो उसके बारे में क्या करेगा, सबको बताएगा कि नहीं ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं है। तो कोरियोग्राफर का मतलब होता है नृत्य निर्देशक, इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये भी। देखो जो जो साथ में काम कर रहा है ये सब चीज़, मतलब एक लिस्ट में कहीं भी साथ में काम कर लिया, या तो साथ में क्या हुआ, पढ़ लिया, तो भाई सहपाठी बोलेंगे। अगर पढ़ लिया तो सहपाठी बोलेंगे, साथ में काम कर लिया तो सहकर्मी बोलेंगे, ठीक है। अब कॉलेज से पढ़ लेना, कॉलेज कॉलेज का टोन आ रहा है ना, कॉलेज ये, तो कॉलेज का मतलब क्या है, साथ में जाना भाई, पढ़ना लिखना, तो उस टाइप से पढ़ लेना कि कॉलेज मतलब कि साथ हम लोग जा रहे थे पढ़ने, उसी से साथ में मतलब काम वाम कर लिए इसीलिए। तो कॉलेजेस का मतलब हो जाएगा साथ में काम करना, सहकर्मी हो जाएगा, ठीक है। और कांग्रेस मतलब देखो मैं इसको ऐसे याद कर लिया हूँ कि इसमें कांग्रेस वाले लोग हैं जो इस समय क्या कर रहे हैं, धर्म से रिलेटेड जहाँ भी है बैठ के अपना क्या कर रहे हैं, सभा करवा रहे हैं। तो कांग्रेस क्या करा रही है, तो कांग्रेशन अपना मतलब कांग्रेस है अपना अग्रेशन दिखाते हुए तो धार्मिक सभा क्या करिए बैठवा रही है। तो ये हो जाएगा। इसका इंग्लिश भी वही चीज़ है, असेंबली ऑफ वर्शिप वर्शिप ब्रॉट टुगेदर कॉम्बिनेशन रिलीजियस वर्शिप हो जाएगा। इसके बाद कॉस्मोपोलिटिशियन, देखो कॉस्मो का मतलब होता है ब्रह्मांड होता है, इतना तो पता है, ठीक है। अब पॉलिटियन ऐसे याद कर लो, कॉस्मो मतलब ब्रह्मांड हो जाएगा, पॉलिटियन मतलब जैसे कि कुछ पॉलिटिक्स करना, मतलब कि सबको लिए देखिए मुझे भीड़ भड़ाका में पॉलिटिक्स टाइप का करना, उसको बोलेंगे। अब कॉस्मो मतलब वो हो गया, ब्रह्मांड हो गया। तो पर्सन हु रिग्रेट द होल वर्ल्ड, पूरे मतलब वर्ल्ड को अपना वो घर माने, ठीक है। अब कॉस्मो को मतलब ब्रह्मांड हो जाएगा, पॉलिटिशियन मतलब कि पूरा पॉलिटिशियन मतलब पूरा भीड़, मतलब पूरा संसार को ले लिया वो, तो पूरे संसार को भीड़ को अपना तो अपना मान रहा है वो। तो सर्वदेशी हो जाएगा, सारे देश को अपना मानने वाला, मतलब पूरे वर्ल्ड को अपना अपना घर बनाने मानने वाला। इसके बाद कुरेटर, कुरेटर मतलब मैंने पढ़ लिया जंगलेटर है। जंगलेटर कहाँ था, एक संग्रहालय में गए थे ना, मैंने संग्रहालय में गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे जंगलेटर रखा हुआ था। जंगलेटर रखा हुआ था, तो वहाँ पे संग्रहालय का अध्यक्ष बैठा हुआ था ना संग्रहालय में। तो कुरेटर मतलब जंगलेटर, जंगलेटर कहाँ था, वो संग्रहालय में था भैया। चलो डेमोग्राफी का मतलब जो है संख्या, देखो डेमोग्राफी ज़्यादातर यूज़ होता है उसमें पॉलिटिक्स में सामाजिक विज्ञान जब पढ़ेंगे तो वहाँ में डेमोग्राफी गिर गई, ये हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गया, डेमोग्राफी बढ़ती से चली जा रही है, मतलब वहाँ पे जितना भी जनसंख्या है तुम्हारा वो चीज़ बढ़ता चला जा रहा है। तो उसके बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं डेमोग्राफी ना, जनसंख्या को बढ़ जाना उसको बोलते हैं डेमोग्राफी कहा जाता है। अब है डर्मेटोलॉजी। अब देखो डर्म क्या होता है, डर्म का मतलब चमड़ा होता है, जो ऊपर लेयर होती है ना डर्म, उसको देखो जो चमड़ा का जो ऊपर लेयर होता है उसको बोलते हैं डर्म होते हैं। तो डर्म के बारे में जो पढ़ाएगा तो क्या करेंगे, उसको डर्मेटोलॉजी कहा जाएगा, जो कि त्वचा विज्ञान हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉ मतलब क्या करना है, ये तो ड्रॉ मतलब कि कोई चीज़ स्क्रैच करना, मतलब उसको खींचना, उसको ड्राइंग बनाना, या तो जैसे कि बोलते हैं मैच ड्रॉ हो गया, क्या होगा बराबरी खेल, मतलब मैच ड्रॉ हो गया, बात खत्म हो जाए। ईडेबल, ईडेबल मतलब खाने एबल। अब यहाँ से आर्ट नहीं रहा है, इसको ब्रेक करो मतलब ईट एबल मतलब ईट मतलब खाने योग्य हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ईडेबल का मतलब होता है खाने योग्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है इफीमेरल ना, इफीमेरल। तो इफीमेरल में एक टून आ रहा है कि इफ मेरल मतलब इफ ये मेरा होता, अगर काश ये मेरा होता, क्षण भर के लिए ये मेरा होता। इफ मेरल मतलब ये, इफ मेरल मतलब ये मेरा होता, क्षण भर के लिए होता। इफ मेरा मतलब ये होता मेरे लिए, क्या होता, क्षण भर के लिए होता, ठीक है। एपीलॉग, एपीलॉग मतलब था उपसंहार करना, ठीक है। स्पीच एट द एंड ऑफ प्ले, जब हम लोग स्पीच हो जाता है, जब मतलब खेल खत्म हो जाता है उसके लास्ट में एक स्पीच दिया जाता है सबको, तो उसको बोलते हैं उपसंहार बोलते हैं। तो ये छोड़ो, उपसंहार छोड़ो, ये स्पीच एट द एंड ऑफ प्ले, जब मतलब खेल खत्म हो जाता है उसके बाद एक स्पीच दिया जाता है, नहीं है। संहार तो हो गया भाई, प्ले हम लोग कर चुके ना, तो संहार हो गया वो। उसके बाद हम लोग जब स्पीच देंगे तो वो खेल के बारे में एकदम खतरनाक जब कुछ भी देंगे इंट्रोडक्शन, उसको बोला जाएगा उपसंहार करना। तो इपीलॉगी, इपीलॉगी का मतलब हो जाएगा तुम्हारा स्पीच के बाद, मतलब वो सॉरी खेल के बाद तुम्हारा स्पीच देना, इसको जगह इपोलॉजी याद कर लेना यार। अब नेक्स्ट तुम्हारा फटल है। अब वो खुद ही बोला जानलेवा, घातक, जानलेवा है। अरे तो भैया फटल फटल भागो यहाँ से, नहीं फट गया भैया ये, तो भागो भागो नहीं फट जाएगा, फटल फट गया, फट गल का, अच्छा जानलेवा भाई, तो जानलेवा फटल मतलब भाई फटल भैया फट गया है, जानलेवा है, घातक है, ये घातक है, जानलेवा है, ये फटल है, फटल फट जाएगा। फुगेटिव मतलब कि फुग्गा की तरह एक्टिव होकर उड़ जाना। तो फुग मतलब फुग्गा मतलब जो बम्बई में उसको फुग्गा बोलते हैं, उसको यहाँ बैलून गुब्बारा बोलते हैं, वहाँ फुग्गा बोलते हैं उसको।
तो फुग्गा का मतलब क्या होता है, वो गुब्बारा होता है और एक्टिव होकर उड़ जाता है, तो क्या होता है, भगोड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ग्लूटन है, ग्लूटन है वेरी इंपॉर्टेंट है, पेट्टू है खाने वाला, गुलू गुलू। अब देखो जो पेट्टू होता है, पेट्टू खाने पीने वाला, गुलू गुलू करो, गुलू 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 मुलू है ना, खाता रहता है, ग्लूटू मोटू है। ग्लूटन, ग्लूटन का मतलब क्या हो जाएगा, पेटू है खाने वाला हो जाएगा। इन्विजिलेटर वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, जब हम लोग परीक्षा देते हैं और एग्ज़ाम में बैठे रहते हैं, बोर्ड एग्जाम कुछ कोई भी एग्ज़ाम हो, तो वो लोग जो टहलते रहते हैं ना, अगर में निरीक्षण करते रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं इन्विजिलेटर। एग्जामिनर मत मार देना, ऑप्शन में एग्जामिनर भी आता है। तो इन्विजिलेटर इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कि निरीक्षण करता रहता है। तो इन्विजिलेटर जब कभी हम लोग वो कुछ फॉर्म जब भरे होंगे तो उसमें नीचे डब्बा रहता है इन्विजिलेटर का, निरीक्षक का सिग्नेचर यहाँ पे, तो इन्विजिलेटर वहाँ पे रहता है। तो लिखा है होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट बीइंग पेन, बिना मतलब पेड किए। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट बीइंग पेन मतलब बिना मतलब वो होल्डिंग मतलब लेना, मतलब ऑफिस को विदाउट बीइंग पेन मतलब बिना किसी पेड मतलब पैसे से, तो उसको बोलते हैं होनरेरी बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग, अब वो ऑफिस को होल्ड कर रहा है, तो ऑफिस को होल्ड करेगा तो होनरेरी बोल देंगे उसको। होनरेरी मतलब कि बहुत ही वो माननीय बोलो, जैसे होता है हॉनर, ऑनर, जैसे तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स आता है ऑनर वो लिखा रहता है, वही ऑनरी लिखा हुआ है। माननीय, माननीय बोलेंगे। अवैतनिक मतलब जो कि बहुत ही ऊंचे लेवल पर अच्छा मतलब वो है, उसको ऑनरी बोलेंगे। होल्डिंग ऑफिस विदाउट बीइंग पेड। अब नेक्स्ट है हॉरिजॉन। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सुना ही होगा हमेशा से, क्षितिज है, तो उसी से बना है हॉरिजॉन बनाया, ठीक है। इसके बाद निरक्षर के ए पर्सन हो कैन नॉट रीड, कुछ भी पढ़ नहीं, निरक्षर के पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको बाद इलिटरेट, इलिटरेट तो पढ़ते ही हैं, इलिटरेट है, इलिटरेट है। लिटरेचर है, लिटरेचर का मतलब जो कि पढ़ा लिखा है मतलब बोलने वाला है। इलिटरेचर मतलब कि अनिरक्षर हो जाएगा। तो लिटरेचर मतलब जो कि पढ़ा लिखा है, अक्षर है, अक्षर मतलब पढ़ा लिखा होता है, और इलिटरेचर का मतलब हो जाएगा निरक्षर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इनक्रेडिबल। अब इनक्रेडिबल मिर्ज़ापुर मतलब कि हम लोग का अविश्वसनीय, एक इंस्टाग्राम पे वो भी है, इनक्रेडिबल मिर्ज़ापुर सर्च करेंगे तो इनक्रेडिबल मिर्ज़ापुर, तो इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय हो जाएगा, इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, ठीक है। इनकेपेबल और फीलिंग टायर्ड और एक्सक्यूट ना, मतलब कि अथक। एक तो ना गाना बजाना स्टार्ट कर दीजिए, क्या बताएं, गांव में मेरे गाना हमेशा बजता रहता है, पता नहीं है गाना सुन लो कुछ भी। इसके बाद है इनफैटिगेबल। इनफैटिगेबल मतलब अथक प्रयास होता है। अरे यार बंदी करना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारा जगह इनडिफैटिगेबल मतलब देखो क्या है, बिना बेचारा के इनकेपेबल हो गया, मतलब वो चल नहीं पा रहा है, इनकेपेबल है, लेकिन फीलिंग टायर्ड है। अब वो भी थका हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन वो बहुत अथक है, मतलब वो अपना अथक प्रयास कर रहा है ना, इसीलिए उसको बोलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा फैटिगेबल ना, बेचारे का इतना मतलब इंडिया मतलब इतना ज़्यादा फट गया है, मतलब बेचारा थक हो गया है, फिर भी वो एबल है, मतलब बार बार अपना पर प्रयास कर रहा है, इसी जगह अथक प्रयास करने वाली जगह। इन फ्लैम, देखो फ्लैम का मतलब क्या होता है, एक वो जो ये इसको बोलते हैं फ्लैम बोलते हैं, जो कि दिया वाला है फ्लेम, तो उसको बोलते हैं फ्लैम है। इन फ्लैम मतलब ज्वलनशील हो जाएगा, ठीक है, इन फ्लैम से पकड़ लेंगे ज्वलनशील। इसके बाद है इनसेटिगेबल। सेटिगेबल मतलब कि देखो वो क्या सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, और सेटिस्फाई नहीं होगा तो उसके आगे हम लगाएंगे इनसेटिस्फाई से बना है इनसेटिसेबल बन जाएगा, ठीक है। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप मतलब वो मतलब ऐसा है कि उसको नींद नहीं आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पे अनिद्रा हो जाएगा। अनिद्रा मतलब ई सोमानिया। इन मतलब नहीं, इन मतलब सोमानिया, सोमानिया मतलब सोना, सोमानिया, सोमानिया, इन सोमानिया मतलब उसको नींद नहीं आ रही, अनिद्रा हो जाएगा यहाँ पे। बिना वशीरनामा का हुआ, अच्छा डाइंग विथआउट है लीगल, मतलब वो मर गया बेचारा बिना किसी लीगल मतलब वो अथॉरिटी के, बिना लीगल के, तो बोलते हैं इंटेस्टेट। इंटेस्टेट, इंस्टेट मतलब बिना वसीयतनामा के मर जाना, इंस्टेट है, ये इसको याद करना पड़ेगा, याद करना। एक सवाल है इंस्टेट। इंस्टेट का मतलब क्या हो जाएगा, वो बिना मतलब वो इंस्टेट मतलब अच्छा याद करो, अपने इंस्टेट मतलब अपने अपने मतलब क्या हुआ, स्टेट में क्या हुआ, वो कोई मर गया बिना बना मतलब मर गया बेचारे का, कोई कार्रवाई मतलब कोई वैसा मतलब वो लीगल तरीके से कुछ हुआ नहीं उसका, तो वो मर गया था बिना लीगल इच्छा के। इन स्टेट मतलब अपने अपने क्या हुआ स्टेट में हो जाएगा। इंट्रोवर्ट मतलब कोई अंतर्मुखी व्यक्ति हो जाएगा। एक क्वाइट साई। इंट्रोवर्ट मतलब कि एक साई व्यक्ति, जो कि मतलब क्या होता है,
जो कि अलोन रहना पसंद करता है हमेशा हमेशा, मतलब जहाँ हो अकेला रहना पसंद करता है। ऐसे पीपल को क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट बोलते हैं। इंट्रोवर्ट मतलब वो अपना, देखो इंट्रो का मतलब क्या होता है, इंट्रो मतलब खुद का जो हम लोग इंट्रो देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, वो इंट्रो हो गया, मतलब खुद का वो इंट्रोडक्शन। वर्ड मतलब वर्ड का वो अपना इंट्रोडक्शन जो भी होता है वो इधर उधर हो जाता है। इंट्रो मतलब इधर चलाना, वर्ड मतलब डाइवर्ट वाला वर्ड इधर इधर चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति अपना क्या करता है, इंट्रो है वर्ड मतलब हटा देता है, सबसे दूर कर लेता है। इंट्रोवर्ट का तो मतलब अपना जो भी इंट्रोडक्शन है वो अपना हटा देता है। तो हटाने का मतलब क्या, एलोन हो जाता है, तो एलोन हो जाएगा। इंट्रोवर्ट मतलब कि एलोन मतलब रहना उसको पसंद आता है। इसके बाद है मैटिनी, अपराकालीन। ए आफ्टरनून, देखो आफ्टरनून परफॉर्मेंस ऑफ प्ले फिल्म में जो आफ्टरनून के बाद क्या होता है, नेक्स्ट तुम्हारा हो जाएगा मैटिने। मैटिने मतलब क्या, जैसे कि इसका है आफ्टरनून में परफॉर्मेंस कर रहे हो गेम का या तुम फिल्म का अगर परफॉर्मेंस कर रहे हो तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो माटी उड़ेगा। माटी उड़ेगा तो उससे बन जाएगा माटिने। माटी उड़ेगा क्यों, जबकि दोपहर में तुम खेलोगे या फिल्म बनाओगे तो माटी उड़ेगा ना, बस बात करो। नेक्स्ट तुम्हारा मिशन थ्रोप है। देखो इसको ऐसे याद करो, मिशन थ्रोप का मतलब क्या है, जैसे कि मिशन ऐसा रखो कि उसको थ्रोप मतलब उसको थप्पड़ मार दो साले। क्यों मार देंगे भाई, क्योंकि वो यार मानव से ही पूरा नफरत कर रहा है। देखो ए पर्सन हु हेट्स पीपल, पीपल को नफरत करे तो क्या करेंगे, अब तो उसका सीधा ऐसा मिशन बनाओ उसको थप्पड़ मार दो। तो मिशन थ्रोप से क्यों मिशन थप्पड़ क्यों मारेंगे, क्यों मानव को क्या कर रहा था, नफरत कर रहा है ना। मोनार्सी, मोनार्सी मतलब राजतंत्र, इसको याद करेंगे। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय किंग, मतलब किंग या क्वीन के द्वारा जो भी गवर्नमेंट बनाया जाता है उसको बोलते हैं मोनार्सी बोलते हैं, जिसको राजतंत्र, जैसे रजवाड़ा जहाँ पे रहता है तो उसको बोलते हैं मोनार्सी। मोनार्सी मोना जो मोना थे मोनार्सी मतलब मोना जो है रिसिया गई, मतलब गुस्सा गई ना। मोना रिसिया गई, गुस्सा गई, क्यों रुस्सा गई, क्योंकि करी यहाँ राजतंत्र चल रहा है यार, यहाँ गवर्नमेंट की सरकार होनी चाहिए, या ये क्या हो रहा है यहाँ पे, राजतंत्र चलना चाहिए। तो मोना रिसरा इसलिए गई क्योंकि वहाँ पे राजतंत्र चल रहा था। ऑबिट्यूटरी मतलब होता है निधन सूचना। अगर कोई पर्सन मर गया अगर उस पर सूचना आएगी ए नोटिस ऑफ पर्सन डेथ, तो उसे ऑबिट्यूरी ना, निधन की सूचना दिया जाएगी। तो ऑबिट्यूरी मतलब होता है निधन सूचना, इसको तो याद करना पड़ जाएगा। तो ऑबिट्यूरी मतलब निधन सूचना हो जाएगा, किसी का अगर निधन हो जाएगा तो इतना हम लोग बता सकता हूँ, अगर निधन आएगा उससे सूचना आएगा तो कहेगा अरे यार ये अभी अभी हुआ है। तो अभी अभी हुआ है, क्यों हुआ था कि ये टूर पे गया था ना, टूरी मतलब टूर पे गया था, तो अभी भी टूर पे गया था, तो वहाँ से मतलब मैंने वहाँ से निधन सूचना आई थी। तो अभी अभी टूर पे गया था तो वहाँ से क्या हुआ, निधन की सूचना आई थी। ओलिगार्सी, ओलिगार्सी ना, ओलिगार्सी का मतलब होता है अल्पतंत्र, गवर्नमेंट और रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। गवर्नमेंट और रूल बाय ए स्मॉल मतलब कि मतलब बहुत कम लोग इकट्ठा होकर अपना मतलब कि रूल बनाते हैं, जहाँ पे बहुत ही छोटे मतलब कि गवर्नमेंट हो या तो बहुत छोटे लोग पीपल लोग इकट्ठा होकर अपना रूल बना के चलते हैं, वहाँ पे बोलते हैं अल्पतंत्र। गवर्नमेंट और रूल, अगर कोई भी गवर्नमेंट है या तो रूल है बाई ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, छोटे छोटे मतलब पीपल हैं उनका ग्रुप बना के एक वो अपना मतलब रूल बना के चलते हैं, तो क्या होगा वहाँ पे अल्पतंत्र होगा ना है। तो वहाँ पे ओलिगेसी बोलते हैं उसको, ओलिगेसी, ये भी याद करना पड़ जाएगा। ओलिगेसी मतलब या तो ऐसे बोलते हैं पूरा ओलिगेसी नहीं बन रहा है, इसका होता है। फिर इसके बाद है ऑमनीपोटेंट। देखो ऑमनी, तो ऑमनी का मतलब देखो इम्पोर्टेंट होता है कि ब्रह्मांड से रिलेटेड होता है ऑमनी। लेकिन अब हम लोग याद करेंगे ओम, ओम को हम पता है ना, सर्व कुछ, सब कुछ जाने वाला सर्व, ठीक है। पोटेंशियल मतलब कि शक्तिशाली। ओम का मतलब क्या होगा, सब कुछ हो गया ना, ओम मतलब सब कुछ आ गया। ऑमनीपोटेंट मतलब सब कुछ सर्वशक्तिशाली हो जाएगा, ठीक है। ऑमनीपोटेंट का मतलब यही हो जाएगा। और यहाँ पे आएगा ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मतलब बोलेंगे और चढ़ो, और चढ़ो 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 चढ़ो, तो फलों के बाग में बोलेंगे ना हम लोग कि और चढ़ो चढ़ो और फल तोड़ो बढ़िया मन लगा के। तो फलों के बाग में क्या करेंगे, बोलेंगे और चढ़ो भैया। इसके बाद पैट्रियोट मतलब होता है देश भक्त होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है इसको, तो क्या बोलना है, ए पर्सन हु लव्स सपोर्ट एंड डिफेंस हिज कंट्री। अपने कंट्री के बारे में वो लव करता है, उसको सपोर्ट करता है, उसको डिफेंस करता है, तो ये भी देशभक्त हो जाएगा। तो पैट्रियोट, पैट्रियोट तुम भी हो हम भी हैं, सब लोग हैं पैट्रियोट हैं, तो पैट्रियोट मतलब याद करके रखेंगे, ठीक है। इसके बाद है पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब पीने, देखो पॉट का मतलब होता है घड़ा हो जाएगा, ठीक है ठीक है। ये घड़ा है, घड़ा इसे बने
ये है घड़ा भैया, देख लो। ठीक है। अब पॉट है, पॉट में क्या है, एबल, एबल का मतलब योग्य होता है। तो पॉट में जो खाने पीने मतलब पीने के योग्य है, गाना की वजह है, तो पोर्टेबल मतलब होता है पीने के योग्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है पैसोडोनमी। पैसोडोनमी का मतलब उपनाम हो जाएगा। अब देखो क्या है ना, पैसोडोनमी पकड़ लो कि पैसा दो मी, मुझे पैसा दे दो। तो पैसा किस लिए मांग रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि कोई अथर है, अगर कोई अथर ना, अगर अरे यार इतना गाना हो ना दिमाग खराब। इसके बाद है तुम्हारा पैसोडोनमी ना, ये उपनाम हो जाएगा। ठीक है। अब वो बोलेगा मुझे पैसा दो, पैसा दो, क्यों है, क्यों मांगे, क्योंकि क्या है ना, कोई अथर है, वो उसका नाम नाम रख दिया। कहेगा पैसा दोगे तो मैं उसका कोई नाम रख दूंगा, तो उपनाम रखेगा ना, इसलिए वो पैसा डोनियम मांग रहा है। पैसा डोनियम, पैसा दो दोगे तो मैं उपनाम रख दूंगा, कोई अथर है। इसके बाद है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी तो पता ही है, मनोवैज्ञानिक है जो भी है। ठीक है। साइकोलॉजी जो कि मनोविज्ञान का होता है, जो मन को रीड करे, माइंड को रीड करके बताता है, उसको बोलते हैं मनोविज्ञान। एक अवर ऑफ ए स्क्वाड ऑफ नाइफ, जैसे बोला है ब्लेड ब्लेड ये सब चीज़ टूल्स है। हाँ बोला है कि कोई का सामान चीज शस्त्र है, जैसे कि चाकू छुरी, ये सब टूल्स है। इसके ऊपर क्या करना है, तुमको कुछ कवर लगाना हुआ है, तो उसको म्यान बोलते हैं। जैसे कि तलवार के ऊपर अगर जो चढ़ाई जाती है, तलवार के ऊपर कवर होता है, उसको बोलते हैं म्यान बोलते हैं। वही चीज़ है यहाँ पे बोला है। तो सेठ, तो सेठ लोग ही तो लगाते हैं सेठ, सेठ। तो सेठ लोग क्या करते हैं, ये म्यान में ऐसे तलवार रहता है, उसके ऊपर क्या करते हैं, ये तलवार है, उसके ऊपर से कवर लगाते हैं। तो सेठ लोग लगाते हैं, ऐसे याद कर लो, सेठ लोग लगाते हैं। इसके बाद है यूजेजर, मतलब सूदखोर है। पहले के ज़माने में क्या करता है तुम्हारा है, तो पहले के ज़माने में क्या होता है कि ना, जो पैसा देते थे सूद पे देते थे, सूद पे देते थे ना, कि इंटरेस्ट पे देते थे, पैसा देते, उन्हीं को बोलते हैं। हाई रेट पे देता था उसको बोलते हैं सूदखोर। सूदखोर मतलब कि ज़्यादा सूद पे मतलब ब्याज देने वाला। तो यूसेसर मतलब कि ये श्योर है, ये लिखा है यू श्योर, मतलब श्योर है, ये श्योर मतलब ये श्योर है कि मतलब ये क्या करता है, हाई इंटरेस्ट पे क्या करता है, पैसा देता है। ठीक है। तो ये श्योर हो जाएगा। इसके बाद वर्बाटिम। वर्बाटिम मतलब कि जैसा कुछ ऐसा होता है। वर्बाटिम वर्ब का मतलब क्रिया वाला होता है। टीम जैसा कि एज इट वाज स्पोकिंग और रिटन, मतलब सेम ऐसा कि स्पोकिंग मतलब जैसा वो बोला गया था या लिखा गया था, सेम वैसा ही हुआ है। तो वर्बाटिम मतलब विटामिन, विटामिन से मतलब वही चीज़ हो गया, जैसा बोला गया था वैसा हुआ है उसका, वर्बाटिम हो जाएगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट है तुम्हारा एब्रीविएशन हो जाएगा। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप निरीक्षण। वो छोड़ो, ये शॉर्ट फॉर्म में वर्ड और फेज, मतलब एक किसी भी उसका सार, जैसे कि संक्षिप्त सार है। जैसे कि अगर ढेर सारा दो चार पन्ना लिखा हुआ है, तुम उसका एक पन्ना में लिख दे रहे हो, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हो, वही चीज़ बोल रहा है, तो उसको बोलते हैं एब्रिएशन, एब्रिएशन। तो ऐसे फिगर याद कर लो कि देखो, अब ये ढेर सारा पन्ना हो गया, क्या हो गया, पन्ना थोड़ी हो गया ये। तो अब ये देखो ढेर सारा पन्ना हो गया, ये ऐसे ढेर सारा पन्ना हो गया। अब तीन पन्ना हो गया, तुम उसका एक पन्ना लगा लिए। तो क्या कर दिए तुम, ये क्या था, ए था, बी था, बी था, बस उसी को लाके यहाँ लिख दो, ए बी बी। तो अब याद लगा एफ बी बी, ए बी बी कहाँ था, एब्रीवेशन हो जाएगा। एब्रीवेशन ऐसे याद करके रख लेना है, एब्रीवेशन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा हो जाएगा एक्रोनमी। एक्रोनमी में परिव्यक्ति शब्द हो जाएगा। इसमें क्या है ना कि कुछ वर्ड हो जाएगा, उसको मतलब क्या कहता है, वर्ड को ऐसे ऐसे जैसे करना है, ऐसे ये जैसे ये लिखा हुआ लेटर, पूरा वो सेंटेंस है या लेटर लिखा हुआ है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक्रोनमी। जैसे अगर हम लोग कोई लेटर लिखते हैं, याद है ऐसे लिखते हैं, तो लास्ट में कुछ लिखते थे हम लोग, हाँ धन्यवाद या ऐसे कुछ बोलते थे, तो वही शब्द को हम लोग बोलते हैं एक्रोनॉमी बोला जाता है। तो ये लेटर में याद रखना, एक्रोनॉमी, एक्रोनॉमी। एक्रोनॉमी कहाँ था, लेटर में था, इस चीज़ को याद रखना है, एक्रोनॉमी। एक बार फिर से देख लेते हैं। एडल्ट स्कीम मतलब तो समझ लो, एडल्ट स्कीम मतलब किशोरावस्था। जैसे कि इसमें बोला जाता है पीरियड बिटवीन द ये बिगनर्स 13-17 के बीच में जो होना है। तो हम लोग क्या है, एडल्ट की ओर बढ़ते रहते हैं। एडल्ट मतलब एडल्ट को हम लोग सेंस करते हैं ना, एडल्ट क्या करते हैं, तो एडल्ट को सेंस करते हैं, तो उसका सीन देखते हैं, तो एडल्ट ये लिखा है ना, एडल्ट सेंस। तो एडल्ट को हम सेंस करते हैं, तो 13-17 की ओर किशोरावस्था होता है। ठीक है। इसके बाद है एजेंडा। एजेंडा तो कार्यसूची, जैसे कि हम लोग कहीं भी मीटिंग वीटिंग होता है तो वहाँ पे कुछ सूची तैयार किया जाता है, तो बोलते हैं एजेंडा तैयार करके रखना, एजेंडा तैयार रखो। क्यों, क्योंकि जैसे कोई मीटिंग होती है तो सब अपना अपना राय देंगे, ये ऐसे वैसे वो करो, तो किसी कॉपी में एजेंडा मतलब आइटम्स को जो भी बोलेंगे तो सब तैयार किया जाता है, तो एजेंडा तैयार किया जाता है, तो उसको बोलते हैं कार्यसूची। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची। एजेंडा मतलब
ग्रुप में तैयार करो, एजेंडा तैयार करो, मतलब कार्यसूची को तैयार करो। एलियंस मतलब अजनबी होते हैं, ये तो पता होना चाहिए एजेंडा। और इसके बाद एलिमनी है, देखो ये अब क्या है, अलाउंस मेड टू ए वाइफ बाई हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। इसमें क्या है कि एक हस्बैंड है, वो बाहर से मतलब थोड़ा सा मतलब वाइफ से थोड़ा जम नहीं रहा, तो बाहर से सेपरेट तरीके से क्या है उसकी वाइफ रह रही है, तो क्या है कि तो लीगल तरीके से उसको पैसा देना पड़ता है, ठीक है। लीगल तरीके से मतलब उसका मतलब वो समझ लो कि वाइफ है उसका जम नहीं रहा है, टूट गया है, लीगली तरफ से वो लोग अलग हो गए हैं, तो वाइफ को चाहिए पैसा, तो चाहिए ही चाहिए, तो उसी के लिए बोलते हैं। तो वो पैसा देना को मतलब गुजारा भत्ता देना होता है, तो मुझे पैसा चाहिए। तो इसमें हम लोग ऐसा ट्रिक याद कर लेना कि भाई अली के मतलब मुसलमान होते हैं, तो मुसलमान लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं कमाने जाते हैं, तो वो मनी भेजते हैं अपने वाइफ के लिए, पैसा भेजते हैं। तो अली मनी भेज रहा था, किस क्यों भेज रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ अलग थी है, वो पैसा की मांग कर रही थी, इसीलिए यहाँ से समझ जाना। इसके बाद है एम्बिगियस ना, एम्बिगियस में अनेकार्थी है, तो एम्बिगियस तो ये फेमस होना चाहिए, क्योंकि अनेकार्थी मतलब जिसको पर्यायवाची बोलते हैं, अनेकार्थी बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं एम्बिगियस। एम्बिगियस मैं स्पीड बोल रहा हूँ, लेकिन स्लो करके देख लेना, मुझे रिवीजन करने के लिए फास्ट बोलना पड़ रहा है। तो एम्बिगियस का मतलब होता है अनेकार्थी होता है, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, वही चीज़ है। इसमें फिर एमनेस्टी मतलब एक ऑफिशियल पार्डर, मतलब कि क्षमा मांगना, मतलब भीख मांगना। ये तो है द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, मतलब जो भी लिबरेटी मतलब थोड़ा गरीब टाइप का, ऐसा पुअर टाइप का है, उसके लिए क्या हुआ, थोड़ा सा क्षमा मांगना, उसको वो मांगना है। तो वहाँ पर राज क्षमा है, एक क्षमादान है। तो एमनेस्टी, एमनेस्टी मैं नष्ट हो जाऊँगा, एमनेस्टी मतलब क्या होगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा, इस नहीं मुझे क्षमा नहीं दोगे तो यार मैं मतलब वो हो जाएगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा। तो क्षमा दान यहाँ से हो जाएगा। आई एम नेस्टी मतलब मैं क्षमा नहीं देंगे तो आप मतलब क्षमा दान दे दीजिए, तो आई एम नेस्टी मतलब नष्ट हो जाऊंगा, तो क्षमा दान दे दीजिए मुझे, क्षमा दान यहाँ से हो जाएगा, एमनेस्टी हो जाएगा। एनार्चिस्ट मतलब तो अराजकतावादी है ना, एनार्चिस्ट। तो ऐसे याद करेंगे, ए पीपल हो रिबेट अगेंस्ट बाई अथॉरिटी, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि अथॉरिटी द्वारा, रूलिंग पावर द्वारा, इसके द्वारा मतलब कि उसको अलग से वो कर दिया गया है, बैन कर दिया गया, तो वो अराजकवादी है ना, उसको बोलते हैं अनार्चिस्ट। मैं ऐसे याद किया, अनार, अनार ऐसे बिखरा होता है, उसको जैसे अनार को छीलेंगे तो बिखर जाएगा, अराजक तत्व की तरफ फैल जाएगा। अब उसको इकट्ठा करो, तो ऐसे क्या होगा, अनार, अनार से याद कर लेना कि अनार तो बिखर जाता है यार, वो तो अराजक तत्व है। इसके बाद है एंकर, एंकर समझ में आता है, जैसे टीवी शो में जो बैठा है बीच में जो कि लीड करता है उसको बोलता है, वो एंकर बोलते हैं। या तो किसी स्टेज फॉर्म हो रहा है, परफॉर्मेंस किया जा रहा है, वहाँ पे खड़ा होकर जो बोलते हैं ये आएंगे अभी डांस करेंगे वो करेंगे, तो उसको बोलते हैं एंकर बोलते हैं। तो एंकर यहाँ जगह समाज, ये समाचार उद्योगोषक भी बोला है, और भी इसका मीनिंग होता है। एनिवर्सरी पता है, सालगिरह होता है। एंटीपैथी, एंटी मतलब नापसंदगी, ठीक है। एंटी तो समझ में आ गया, ठीक है। एंटी मतलब कि भाई विरोधी वाला हो जाएगा। इसके बाद पैथी, पैथी का मतलब वो तुम्हारा हो जाएगा अंदर से, मतलब जैसे कि फीलिंग्स जो होता है उसको होता है पैथी, पैथी हो जाएगा। तो एंटीपैथी का मतलब तुम्हारा जो फीलिंग्स है उसका एंटी मतलब पसंद नहीं आ रहा, तो नापसंद हो जाएगा, ठीक है। पैथी मतलब पसंद हो जाएगा, एंटीपैथी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है तुम्हारा एपियरी, एपियरी मतलब मधुवाटिका। देखो एपिलॉजी होता है, पालोजी में जो पढ़ेंगे, एपिलॉजी मतलब होता है मधुमक्खी का, मधुमक्खी पालन करते हैं उसको। तो मैंने ट्रिक इसे ऐसे याद किया, जैसे जो स्प्राइट आता है और माज़ा वो सब, और क्या क्या आता है, कोकोला सब आता है। तो एक आता है एप्पी फीस भी आता है, जो ब्लैक कलर के पैकेट में तो आता है। तो एप्पी फीस है, जब एप्पी देखेंगे तो उसमें वो हमेशा थोड़ा सा पीला टाइप का रहता है, मतलब रहता है, तो मधुमक्खी कलर का होता है। तो मैं वहाँ से याद किया हूँ, एप्पी, एप्पी में तो होता है मधुमक्खी होता है, क्योंकि उस कलर का होता है, मेरा लिंक वहाँ से पहुँच जाता है। तो एपियरी, एपियरी मतलब सही, मधु से ही तो मधुवाटिका हो जाएगा। एप्पी जितना आएगा ध्यान रखना कि वो मधुमक्खी से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आर्ची पेलागो, द्वीप समूह ना। अब देखो द्वीप समूह का मतलब क्या होता है, द्वीप जैसे कि अपना ये लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार है, तो ये है जितने बड़े से समुद्र में अगर छोटा सा ज़मीन होता है उसको बोलते हैं द्वीप बोलते हैं, और ढेर सारा रहेगा तो द्वीप समूह हो जाएगा, ठीक है। अब आर्ची मतलब जैसे कि मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि क्रैक हो गया, कुछ आँच आ गया उसके ऊपर, तो वैसे याद कर लें कि अब जैसे कि अपने इंडिया है, ऐसे इंडिया अपना ऐसा ही है ना, ऊपर ऐसे ऐसे करके ऐसे है, तो यहाँ से फैला हुआ ढेर सारा द्वीप समूह है, तो क्या वो इसमें आँच आ गया था, मतलब क्रैक आ गया था, तो इसलिए वो सब अलग आ गए हैं, ऐसे याद कर लेना। तो आर्ची पेलागो हो जाएगा, द्वीप समूह हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा एरिस्टोक्रेसी, इसका मतलब सर्वश्रेष्ठ का शासन। तो एरिस्टोक्रेसी में इनको टोन आ रहा है ना, अरेस्ट करने वाला, कि अरेस्ट करता है,
तो अरिस्टोक्रेसी मतलब कि उस टाइप का वो चीज़ करवाने वाला। तो इसका मतलब क्या, वो कौन कराता है, मोदी करवा रहा है। तो इसे हम लोग का सर्वश्रेष्ठ का शासन है। इसमें बोल रहा है कि ऐसा कोई नेता है जो कि बहुत सोशल मीडिया पे बहुत ही फेमस हो, या बहुत ही आदत जो कि मतलब जैसे खतरनाक शासन हो, तो वहाँ पे अरिस्टोक्राफी हो जाएगा। अब भयंकर शासन कौन करेगा, जो कि अरेस्ट कराने वाला होगा, तो अरिस्टोक्रेसी हो जाएगा। इसके बाद एसेस्टिक मतलब सन्यासी हो जाएगा। एसेस्टिक, एसेस्टिक मतलब देखो ऐसे याद करेंगे। एसेस्टिक मतलब कि ऐसा मुझे स्टिक दे दो, मतलब ऐसा मुझे हाथ में स्टिक दे दो, जैसे कि बोला ऐसा 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 मुझे स्टिक दे दो कि मैं मतलब यहाँ से चला जाऊँ, और मतलब मुझे सन्यासी में जाना है, मुझे सन्यासी बनना है, इसलिए मुझे ऐसा स्टिक चाहिए कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और सन्यासी बन जाऊँ। तो एसेस्टिक मतलब क्या हो जाएगा, जो कि वो सन्यासी बन जाए। यहाँ से और लिखा है रिलीज मतलब जो धर्म वम सब कुछ छोड़ छाड़ के वेरी सिंपल हो जाए, ये सब चीज़ है। वर्ल्डली वर्ल्ड को छोड़ दिए सब है। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान है, ये तो पता होना चाहिए। एस्ट्रोनॉमी होता है खगोल विज्ञान। अब देखो नेक्स्ट तुम्हारा बाले। अब बाले मतलब समझ में कान का बाली होता है ना, तो कैसा होता है कान का बाली तुम्हारा, कैसा होता है, इस टाइप का होता है, ऐसे ही होता है ना, मतलब बंद करने वाला होता है। तो अब देखने में कैसा लग रहा है, ये गट्ठर नहीं लग रहा है, बल्लो ऐसे ऐसे गट्ठर बना दिया। अब गट्ठर नहीं लग रहा है, ये तो हो गया बाले। बाले में तो मतलब गट्ठर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद है बुरे एक्वेरेसी, हाँ नौकरशाही हो जाएगा। अब क्या है इसमें लिखा है बुरा, ऐसे टोन नहीं आ रहा, बुरा बुरा है। एक्वेरेसी उसका नहीं सही है, मतलब एक्वेरेसी मतलब की होता है जैसे कि, अरे यार क्षमता बोलते हैं इसको, एक्वेरेसी। जैसे किसी का 100% एक्वेरेसी है, मतलब राइट नहीं क्षमता पूरे, मतलब उसका सब कुछ राइट करने का एक्वेरेसी 100%, मतलब 100 में 100 करने का, वो एक्वेरेसी बोलते हैं। अरे यार उसको बोलते हैं दक्षता बोलते हैं, सॉरी एक्वेरेसी मतलब दक्षता होता है। तो पूरा एक्वेरेसी जब उसका एक्वेरेसी मतलब उसका दक्षता है वो पूरा है, तो क्या करेगा वो, नौकरशाही करेगा ना, नौकरशाही करेगा, नौकरशाही हो जाएगा। एक गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल इन ए स्टेट, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। एक बोला है कि गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट का देखो ऐसा समझ लो कि नौकरी होता है, ठीक है, भले बोल दे गवर्नमेंट ये है ना, तो इसमें बोला है गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑफिशियली मतलब वहाँ स्टेट में रन कराया जा रहा है, नौकरशाही हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट का मतलब नौकर का जो में काम करना, जो भी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी वहाँ नौकरी बोलेंगे उसको। तो हाँ, तो वहाँ पे नौकरशाही हो रहा है। तो प्योर एक्यूरेसी है, उसका एक्यूरेसी सही नहीं है, इसलिए वहाँ पे नौकरशाही हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद है बैरो। बैरो का मतलब बिल होता है, बिल। अब देखो बैरो मतलब, अब देखो यहाँ पे मीनिंग लगा रहा है बैरो। बैरो हम ऐसे याद करेंगे, बैरो मतलब बड़ा, ऐसे मतलब बैरो मतलब बड़ा नहीं होता, मतलब बना रहे, बैरो मतलब सब बड़ा हो गया। और रो का मतलब ऐसे ऐसा रो बनाना। अब ये क्या कर दिए तुम, बड़ा से क्या करते बिल बना दिए, इसके बिल के अंदर अपना जो भी है एनिमल घुसेंगे, जो भी करेंगे, तो ये बड़ा सा क्या हो जाएगा, बिल हो जाएगा, गड्ढा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बड़ा सा गड्ढा हो जाएगा। तो कौन खोदेगा, ये होल है, डग। डग मतलब खोदना होता है। ग्राउंड बाई एनिमल, एनिमल के द्वारा जो भी तुम्हारा गड्ढा वड्ढा खोदा जाता है उसको बोलते हैं बैरो बोलते हैं। तो बैरो मतलब बड़ा सा रो बनाना, मतलब गड्ढा खोद देना, उसको बिल कहा जाता है। कैलीग्राफर का मतलब था सुलेख। देखो कैली से इंपॉर्टेंट है, कैली मतलब होता है तुम्हारा जैसे कि अच्छा सुलेख, मतलब जिसका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होता है। तो कैलीग्राफर मतलब कैली, इसको ऐसे याद कर लो, कैली मतलब क्या लियो हो, क्या लियो हो तुम, वो कहेगा मैं पेन लिया हूँ, पेन। अब 40 को तो पेन लिया तो वो अच्छा राइटिंग लिखता होगा ना, उसको जिद है भाई, हमेशा हाथ में उसको पेन ही रह रहा है, तो अच्छा लिख ही रहा है ना। तो कैली मतलब क्या लियो हो यार, तो पेन लियो हो। अच्छा तो कैली तो तुमको हम कैलीग्राफर बोल देंगे, तुम अच्छा लिखने वाले हैं, अच्छा हैंड राइटिंग में लिखा। तो कैलीग्राफर कौन होता है, अच्छा लिखने वाला। देखो कार्ने वाला बताया था, जो दांत था, ये चोखा जो था वो है। अब यहाँ पे वही घुस रहा है, कार्निवारस मतलब मांसाहारी है, ठीक है, जो कि जैसे कि एनिमल्स लोग होते हैं तो कार्निवारस होते हैं। नेक्स्ट है कार्टोग्राफी। तो हम लोग याद पहले ही पढ़ चुके हैं कार्टोग्राफी में, जो काट काट की मानचित्र बना रहा था, तो उसको हम लोग तो बोल रहे थे क्या कर रहे हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं। तो ये तो हो गया, खत्म हो जाएगा। इसके बाद कॉन्योसियर्स मतलब परखी व्यक्ति ना, तो यहाँ पे है कॉन्योसियर। कॉन्योसियर का मतलब परखी व्यक्ति। परखी व्यक्ति का मतलब है उसको ना आर्ट के बारे में, गुड फूड के बारे में, म्यूजिक मतलब सबके बारे में वो अच्छा तरीके से जानता है, उसके बारे में अच्छे तरीके से, जिसको बोलते हैं ऑलराउंडर बोल सकते हैं उसको, मतलब सब कुछ वो सही से लगभग लगभग सब अच्छा तरीके से जानता है। तो परखी व्यक्ति सबको परखने वाला है, तो कॉन्योसियर है। तो हम बोल सकते हैं कि कॉन्योसियर नहीं पा भैया, कि जो कि वो उसको पसंद ही आएगा, क्योंकि वो मतलब हर एक चीज़ को परखने की क्षमता उसके अंदर है। तो कोई श्योर नहीं है कि तुम्हारा ये चीज़ आइटम उसको पसंद ही आ जाए, क्योंकि वो परखने वाला व्यक्ति है, सब कुछ परख लिया है। तो कौन श्योर नहीं है, क्योंकि वो परखने वाला व्यक्ति था ना। इसके बाद कन्वालेसेंट मतलब कि स्वास्थ्य लाभ करने वाला।
जैसे कि भाई वो कीवर्ड हो गया ये। देखो इसमें बोला ए मैन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, जो कि मतलब अपनी बीमारी से क्या हुआ है, रिकवर कर रहा है। तो हम पूछेंगे भैया तुम रिकवर हो रहे हो क्या? हाँ तो लो कान, तो वो कान से मतलब उसका कान खराब था, वो कान से रिकवर हो रहा था, ऐसे समझ लो। तो हम कहेंगे ये ले कनवा, मतलब ये कनवा लो, सेंट ले लो तुम। तो कनवा ले सेंट किसको सुनवा, कनवा ले सेंट ले लो, क्योंकि तुम क्या हो रहे हो अब, मस्त हो रहे हो, तो चलेंगे बारात में घूमने अब। ठीक है, तो कनवा ले सेंट मतलब जो श्वास लाभ करने वाला, मतलब कि वो रिकवर हो रहा है ना। इसके बाद है क्रेडलस, ए पर्सन हो रीडली बेहोश, जो मतलब दूसरे के ऊपर आराम से क्या कर लेता है, भरोसा कर लेता है। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे ना, गुल्लू मुल्लू पढ़ा था, जो कि भोला वाले वाला है गुल्लू। तो गुल्लू मुल्लू था ना वहाँ पे ऊपर वाले में, तो उसमें क्या था, गुलीबल था। यहाँ पे भोला व्यक्ति जो है क्रेडलस आ गया है। क्रेडलस मतलब बेचारा भोला बारी हो जाएगा। भोला वाले में ए पर्सन हो इडली बिहेव अदर्स इजली, भोला वाला व्यक्ति हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है क्रेडलेस है, क्रेडलेस मतलब बेचारे का क्रेडिट क्या है, एकदम बेकार हो चुका है, क्रेडलेस है। क्योंकि क्यों खराब हो गया, क्योंकि वो इतना भोला वाला व्यक्ति था, सब उसका मतलब इज्जत का वाट लगा दिया उसका। तो क्रेडलेस का मतलब हो जाएगा भोला भाला व्यक्ति था। इसके बाद कैलीग्राफर, तो कैली भी आया था वहाँ पे, हैंड राइटिंग के लिए आया था वहाँ पे ना। तो कैलीग्राफी है तो सुलेख मतलब अच्छा लिखने वाला, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, वही हो गया, कैलीग्राफी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्या इसके बाद अगर ना इलाज बेडरूम, जैसे कि बहुत बड़ा बेडरूम है, उसमें ढेर सारे लोग सो रहे हैं, या फिर छोटा छोटा रूम बना दिया गया, तो उसी को छात्रावास जो हॉस्टल बोलते हैं उसको। तो यहाँ हॉस्टल भी लिख सकते हैं, लेकिन हॉस्टल दिया नहीं है। तो अब कैसे याद करेंगे, डॉर्मेट्रो। देखो वहाँ क्या है ना, हॉस्टल में जब भी जाओगे तो वहाँ का जो दरवाज़ा होता है, ऐसे दरवाज़ा होता है, उसमें कुछ ना कुछ लिखा रहता है, ये पक्का है। डोर में जाओगे वहाँ कुछ ना कुछ तो लिखा रहता है। तो हम कह रहे हैं जो डोर पे लिखा है उसको मिटा दो, तो मिटा दो, डॉर्मेट्रो हो जाएगा। ये किसका दरवाज़ा है, हॉस्टल का था। डॉर्मेट्रो, डॉर्मेट्रो डोर पे जो लिखा हुआ उसको मिटाने वाला, डॉर्मेट्रो कहाँ था, डॉर्मेट्रो हॉस्टल से रिलेटेड होता, तो यहाँ आगे छात्रावास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इफेमिनेट, नारी जैसा है। देखो अब यहाँ पे हो जाएगा, इफेम मतलब इफेक्ट है, ठीक है। अब इफ से मतलब इफेक्ट है, और फेमी मतलब फीमेल का, तो मतलब फीमेल, तो ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर तो फीमेल का मतलब फीमेल की तरह वो बिहेव कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं फेमिनेट है। इफेक्ट है उसके ऊपर फीमेल का, तो इसे नारी जैसा मतलब मोंगा उसको बोलते हैं। इगोइस्टिक मतलब अंशावादी, ए पर्सन हु टॉक्स टू मच, मतलब अपने बारे में ही बता रहा है, अपने बारे में, ये है मैं, ये है, ऐसा मतलब इगोइस्टिक बोलते हैं उसको। तो ईगोस्टिक मतलब उसको इतना ईगो रहता है ना, कि वो कहेगा हम, मैं हाँ, तो हम करता रहेगा, तो वहाँ पर हो जाएगा ईगोस्टिक, उसको ईगो रहता है। इसके बाद है इलेगली, इलेगली का शोक गीत, ठीक है। अब देखो क्या है, इलेगली कैसे याद करेंगे, मान लो ये देखो पूरा ज़मीन है। अब यहाँ पे लोग ऐसे बैठ बैठ के क्या कर रहे थे, शोक सभा में थे, और शोक का गाना गा रहे थे ना। तो अब यहाँ से एक आदमी आया, कह रहा है कि मतलब ये इलेगी, इलेगी क्या है, मतलब ऐसा कुछ लेगी लेगी बोले, तो शोक गीत हो जाएगा, शोक गीत हो जाएगा, इलेगी हो जाएगा। और इम्बेजमेंट मतलब गबन हो जाएगा, एन एक्ट ऑफ पॉइंट, एन एक्ट ऑफ मिसऑपरेशन ऑफ मनी। तो मनी का मतलब उसका क्या होता है, मिस मतलब दुरुपयोग हो चुका, मतलब इधर खासा होगा, छल हो जाएगा, इसका मतलब छल होता है। तो मनी के इधर उधर छल हो जाना को बोलते हैं गबन है, उसके साथ मतलब गड़बड़ हो गया है, पैसा मतलब छिना देना। जैसे कोई ले पैसा लेके जा रहा है, छिना देना, तो उसको गबन बोलते हैं। इसको बोलते हैं एम्बेजमेंट, इम्बेल। तो यहाँ पे इम्बेज इंपॉर्टेंट है, इम्बेज का मतलब क्या हो जाएगा, छीन छपाट करना, इम्बेज, 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 बेज लगा देना, बेज जैसे कि पैसा छीन लेंगे, छीनना। देखो बी, इसका तो स्ट्रक्चर देखो, बी ई डबल जेड लग रहा नहीं था कि ऐसा कोई बी कोई आदमी है, ये डबल जेड लगा के खींच रहा है, रस्सी लगा खींच रहा है, बेज मतलब खींचना, पैसा छीन रहा है वो। कुछ भी मतलब, इसमें बोल रहा है कि ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डीथ, मतलब बोल रहा है कि मतलब लाना, मतलब वो अरे सॉरी, मृत्यु लाना, वो उसको मतलब मृत्यु की इच्छा है, पेनलेस होना चाहिए। और इनक्रेडिबल मतलब कि लाइलाज बीमारी है, तो लाइलाज बीमारी है, और पेनलेस डेथ से मतलब उसको मृत्यु पा जाना, तो ऐसा तो संभव है नहीं। तो ऐसे को बोलेंगे इच्छा मृत्यु बोलेंगे। तो इथोसिया, इथोसिया का मतलब हो जाएगा इथोसिया, उठोसिया, क्या कर रहे हो तुम, उठोसिया, उठोसिया का मतलब पेनलेस वो बीमारी हो, लाइलाज बीमारी, लेटीज इथोसिया हो जाएगा। एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब खचीला व्यक्ति, अब एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा, वैगेंट मतलब खर्चा करना।
अब एक्स्ट्रा वैकेंसी मतलब वो कि एक्स्ट्रा पैसा खर्चा कर रहे हो तो खर्चीला व्यक्ति बोल लेंगे। फाटलिस्ट मतलब भाग्यवादी। फाटलिस्ट हु वन हु बिलीव इन फैक्ट। अब ये फेट है, फेट से ही बना है, लिस्ट लगा देंगे, फैथलिस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लगा दो फैथलिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हटा देते हैं ई में, ई हट जाएगा। फैटलिस्ट मतलब भाग्यवादी। फैथ मतलब होता है ना भाग्य, तो फैट मतलब होता है भाग्य। इंपॉर्टेंट है ये याद करना। फैट मतलब भाग्य हो जाएगा। फ्लोरा, फ्लोरा मतलब फ्लावर, फ्लावर्स है ना, वनस्पति समूह हो जाएगा फ्लोरा। फ्लोरा और फूना दो होता है। फ्लोरा में तुम्हारा पेड़ पौधा जितना आता है, वनस्पति विज्ञान आता है, उसमें फ्लोरा के अंदर आता है। एक होता है फूना, फ्यूना। फ्यूना के अंदर तुम्हारा एनिमल्स आएंगे, जानवर्स आएंगे, इंसेक्ट आएंगे, जितना है मतलब पेड़ पौधों को छोड़ के फूना हो जाएगा। तो फ्लोरा इंपॉर्टेंट है, ये वनस्पति समूह हो जाएगा। और फूना जो भी आएगा वो जंतु समूह हो जाएगा, जीव जंतु जो आते हैं उसमें वो हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरा फूना एक साथ पढ़ा जाता है, सर्च कर लो हो जाएगा। इसके बाद फ्रैगिल, फ्रैगिल मतलब भंगूर होता है, फ्रैगिल। अब लोग ऊपर पढ़े थे ब्रिटाइल, ब्रिटाइल का मतलब तब भंगूर था, सबसे पहले ही पढ़े थे शायद, बहुत ऊपर है 23 नंबर में होगा। फ्रैगिल हो जाएगा भंगूर है, यहाँ पर हो जाएगा फ्रैगिल, फ्रैगिल का मतलब भंगूर है, फ्रैगिल। तो मैं ऐसे याद करेंगे कि एक पन्नी है, ऐसे यहाँ बोले फाड़ दो, ऐसे फाड़ देंगे तो ऐसे पन्नी फैल जाती है, गीला गीला निकलता है। तो क्या हुआ था, ये क्षण भंगुर था ना, तुरंत फट गया। तो क्षण भंगुर होना क्या होता है, जब समथिंग मतलब आसानी से मतलब तोड़ा जा सकता है, तो फ्रैगिल आसानी से क्या फट गया, गीला गीला निकला था उसमें से, बस ऐसे याद कर लेंगे, फ्रैगिल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है तुम्हारा जैसे कि ग्राफिटी। ग्राफिटी मतलब जैसे कि इसमें राइटिंग या जो भी बनाना होता है उस पर बनाना होता है, क्या दीवार पे। तो ग्राफ, GR से मतलब ग्राफ मतलब ग्राफ बनाना होता है, फिटिंग मतलब दीवार पे बनाना, तो दीवार चित्रण हो जाएगा। राइटिंग ऑन ट्रास, स्क्रिबल, स्केच बनाना, लिटरली ऑन द वॉल मतलब दीवार वाल पे ये सब बनाना पब्लिक रूप से, ये सब रखा है तो वहाँ पे क्या है। अब हैंगर है, हैंगर मतलब टंगा हुआ था ना, ऐसा टंगा होता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, स्पेस नहीं लग रहा है, ये आसमान में उड़ता रहता है। तो इसमें विमानगृह है, जो कि मतलब कि साइंटिस्ट लोग बनाते हैं, एयरक्राफ्ट बनाते हैं, जो कि वहाँ पे ऊपर की ओर उड़ता है। हैंगर मतलब उड़ना होता है, ऊपर की ओर उड़ता है, तो उसको बोलते हैं विमानगृह है। हैंगर मतलब लटका हुआ है ना ऊपर, जैसे हम लोग घर में हैंगर लटकाते हैं, तो वहाँ पे विमान भी उड़ता है ना भाई, आसमान में लटका ही ना हुआ है, तो हैंगर मतलब विमानगृह होता है। ठीक है, और हॉर्ड, हॉर्ड का मतलब लोग का झुंड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। हॉर्ड कहीं भी कभी भीड़ होगा कहेंगे हॉर्ड, हॉर्ड हॉर्ड, हॉर्ड का मतलब होता है लोगों का झुंड होता है, याद करना। हॉर्टिकल्चर इंपॉर्टेंट है, ये तो विज्ञान से होता है। हॉर्टी का उससे होता है, हॉर्टी मतलब होता है तुम्हारा उद्यान जहाँ होता है वहाँ पे हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, बायोलॉजी का होता है। हच से, अब हच से क्या हुआ, जो हच से क्या हो गया, जहाँ पे तो नीचे है हच। हच मतलब कि क्या है, ऐसे याद करेंगे, हच से कौन घुस गया था, रैबिट घुस गया था। तो हच से रैबिट घुस गया का मतलब क्या, छोटे जानवरों के लिए रहने का घर है। इसमें जहाँ तक है रैबिट लोग, रैबिट या स्मॉल स्मॉल एनिमल्स के लिए अगर जो रहता है घर, उसको बोलते हैं हच। तो हच से घुस जाता है कौन, एनिमल्स, और रैबिट घुस जाते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा इन एक्सेसिबल। अब यहाँ से खुद ही दिख रहा है कि वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, मतलब वो कैपेबल ही नहीं, मतलब समझ ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ लिखा है इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच, मतलब अप्रोच करने में क्या कर रहा है, मतलब इनकैपेबल है, मतलब योग्य नहीं है। तो इनएक्सेसिबल होगा आराम से, इसको बोलते हैं दुर्गम बोलते हैं। फिर होता है इंसॉल्वेंट, मतलब बीइंग अनेबल टू पे वंस डेबिट। ठीक, तो होगा बिन अनेबल टू पे वन डेप्ट, मतलब किसी एक का मतलब वो डेप्ट मतलब कर्जा को अगर वो चुका नहीं पाएगा तो क्या करेगा, दिवालिया हो जाता है। तो दिवालिया हो जाते हैं, जैसे बड़े बड़े उद्योगपति क्या करते हैं, अगर पैसा नहीं दे पाते हैं तो दिवालिया हो जाते हैं। तो इसीलिए हो जाएगा इंसॉल्वेंट, मतलब वो सॉल्व नहीं कर पाया, तो इंसॉल्वेंट से बन जाएगा, इंसॉल्वेंट से हो जाएगा जो कि दिवालिया हो जाएगा। जो सॉल्व नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, दिवालिया हो ही जाएगा। इसके बाद समन हु इज किल्ड फॉर हीज और हर पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीव, जो मतलब अपने पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ के लिए क्या करते हैं, किसी को मार दे या मर जाए, हाँ, तो उसे क्या बोलेंगे, मतलब अपने, हाँ, पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ के लिए क्या करते हो, मर जाए, तो मतलब ऐसे लोग को कहा जाता है शहीद बोला जाता है। तो अब मर जाए, मरने से यहाँ हो जाएगा मर्टियर, मर्टियर से मरने वाला काम हो गया, मर्टियर हो जाएगा, उसको हम लोग शहीद बोलेंगे। एक क्या होता है, मिग्रेंट है, ए ट्रैवल, देखो मैंने पहले बताया था, एक मिग्रेंट था और एक था वो इमिग्रेंट था एक तो इमिग्रेंट पहले था जो कि देश छोड़ के जा रहा था उसमें निवास करने के लिए, दूसरे देश में रहने के लिए। ये मिग्रेंट मतलब ट्रैवल करके एक देश से दूसरे देश में जा रहा है, तो इसको मिग्रेंट बोलते हैं। तो इसको ऐसे याद करके रखना है, ठीक है। इसके बाद है नैमेसेक, मतलब हम नाम, मतलब कि इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में
कि मेरे जैसे किसी का नाम है, जैसे कि मेरा नाम कुछ एक्स है तो उसका भी नाम एक्स है, इस टाइप का नाम है, तो उसको नेम चेक होता है। जिसका नेम मतलब चेक करता है तो नेम मतलब मिल रहा हो तो उसको नेम चेक हो जाएगा, ठीक है। हम नाम मतलब सेम नाम वाला। ऑक्टागोन पता है, जिसकी 8 भुजा होती हैं। ऑक्टागोन मतलब 8 भुजा वाला, उसको अष्टभुज वाले को ऑक्टागोन कहते हैं, ठीक है। पेंटागन तो 5 ऐसे होता है, ठीक है। तो ओमनीवायरस होता है। ओमनीवायरस का मतलब क्या था, जो ऐसा लोग जो सर्वाहारी होता है, जो वेजिटेबल और ईट सब कुछ है, और उसको बोलते हैं ओमनीवायरस, ठीक है। इसको याद करना। ऑर्थोपोडेटिक्स, देखो ऑर्थो मतलब पता है, ऑर्थो एक तो डॉक्टर ऑर्थो करके एक तेल भी आता है, सर्च कर लेना कभी। तो जोड़ों में दर्द के लिए मतलब होता है, और डॉक्टर ऑर्थो 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 को मतलब भी होता है हड्डी से रिलेटेड है, तो इसीलिए ऑर्थोपेडिक्स लिखा है, तो हड्डी विशेषज्ञ उसको बोलेंगे। फिर पैसिफिस्ट मतलब शांति वाला हो जाएगा। एवरनो हु अपोज वार और यूज टू मिलिट्री फोर्स, मतलब वो शांतिवादी है, मतलब वो सिर्फ मतलब कुछ नहीं चाहता ना, मिलिट्री फोर्स वार सब नहीं चाहता है, तो क्या करता है, पीस चाहिए उसको। पीस मतलब शांति होता है, तो पीस से बना है, पैसिफिस्ट बना है ना। तो पैसिफिस्ट मतलब होता है शांतिवादी हो जाएगा। जिसके बाद पैंथेनिज्म है, द गॉड दैट नहीं, द बिलीव दैट गॉड इज़ इन एवरीथिंग, मतलब सब में तुम्हारा भगवान है, वो ऐसा मानने वाला है कि सब कुछ है, नेचर में भी है, मतलब इंक्लूडिंग नेचर, इसको बोलते हैं पैंथेनिज्म, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ऐसे याद करेंगे, पैंथेनिज्म मतलब उसका जो पंथ था ना, पंथ हिंदी में इसको रिलेट करो, जो पंथ मतलब रास्ता होता है, मतलब रास्ताएं जो है, मतलब इस लगाने उसी में मतलब ढेर सारे रास्ताएं एक होती हैं, वो सारे भगवान एक वाला बात कर रहा है, वो सर्वेश्वरवाद है ना। तो पंथरीज मतलब सारे उसके पंथ क्या है, एक है, तो वो ऐसा मान रहा है उसको, तो उसको बोलते हैं सर्वेश्वरवाद, मतलब सारे भगवान मतलब एक हैं। द बिलीव दैट इज गॉड इन एवरीथिंग, मतलब हर सब में भगवान है, उसका बिलीव ये है। अब एक तुम्हारा फिलिस्तीन है जो कि अशिक्षित है, ठीक है। और इस समय फिलिस्तीन और मतलब वहाँ पे जो फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र ये सब है ना, वहाँ कंट्री है, तो उसी में क्या युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन में भी, ठीक है। फिलिस्तीन है, इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई चल रही है ना। तो फिलिस्तीन क्या है इस समय, मतलब अशिक्षित है, ऐसे याद कर लो, अशिक्षित है, वो झगड़ा कर रहा है इसीलिए होता है। तो फिलिस्तीन का मतलब हो जाएगा तुम्हारा अशिक्षित हो जाएगा, ये चीज़ इसमें याद कर लो, अशिक्षित है। प्रेडेटर मतलब दरिंदा या परजीवी होता है, ठीक। तो इसमें लिखा है देखो, प्रीडेटर मतलब पहले, प्री मतलब पहले ही, डेटर मतलब डांट दिया वो, तो पहले ही डांट दिया, मतलब बहुत दरिंदा है वो, मतलब बहुत ही दरिंदा है, क्या है ना, एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स। तो दरिंदा उसको नहीं, उसका होगा परजीवी, इंपॉर्टेंट है कि ऐसा एनिमल जो कि मतलब किल करता है और ईटिंग अनदर, वो एनिमल्स मतलब दूसरे को खा के ही जिएगा, उसको परजीवी बोलेंगे। कुछ कुछ जैसे कि और भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, तो दूसरे के पेड़ को खा के ही रहते हैं, उसको भी पढ़ेंगे बाद में बायोलॉजी में। तो प्रीडीटर है, प्रीडीटर मतलब ऐसा है जो प्री मतलब पहले ही डांट के दूसरों को खा लेता है, दूसरों को किल करता रहता है, मारता रहता है। तो ऐसे लोग को ही क्या कहते हैं, प्रीडीटर कहते हैं, परजीवी कहते हैं। इसके बाद रिक्लस मतलब एकांतवासी हो जाए, ए पर्सन हु लीव्स अलोन, अकेला रहता है। अवॉइड गोइंग, मतलब वो अवॉइड करता है बाहर निकलने के लिए, और टॉकिंग टू अदर पीपल, दूसरों से बात करने के लिए क्या कहता है, वो भी अवॉइड करता है, तो उसको बोलते हैं रिक्लूस, मतलब एकांतवासी। यहाँ से पकड़ लो, री क्लास मतलब री मतलब री क्लास मतलब ऐसे क्लास में, री वाले क्लास में वो एकांत बैठा हुआ है, ठीक है। तो री और अगर क्लास आ रहा है तो री वाले क्लास में वो आराम से आके एकांत में बैठा हुआ है। इसके बाद है रेटिसेंट है, रेटिसेंट का मतलब अल्पभाषी, ए पर्सन हो रिवाइज इन स्पीच, मतलब एक वैसा पर्सन जो वेरी रिवाइज मतलब बहुत ही कमज़ोर है स्पीच में, क्या है मतलब वो बहुत स्पीच में तो बोलने वाला, उसमें क्या है बहुत ही कमज़ोर है, तो उसको बोलेंगे अल्पभाषी, वो बहुत ही कम जानकार है उसका। तो रेटिसेंट है, रेटिसेंट का मतलब होता है अल्पभाषी, इसको याद रखिए। इसके बाद है सेंचुरी, मतलब अभ्यारण्य बोलते हैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सेंचुरी, अभ्यारण्य बोलते हैं जिस अभ्यारण्य मतलब जहाँ पे बर्ड एनिमल्स उनको अलग से मतलब बनाया जाता है, उनका जहाँ पे इन लोग को रखा जाता है, एनिमल्स को, ठीक है, नेचुरल तरीके से रखा जाता है, बर्ड हो एनिमल हो ये सबको, जिससे कि हम लोग को पर्यावरण सही से रहे। उसमें क्या खुला छोड़ भी दिया जाता है कि अपना मतलब नेचुरल तरीके से मतलब वो लोग किलिंग करें, सब कुछ करें, तो उसको बोलते हैं सेंचुरी। सेंचुरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, अभ्यारण्य मतलब सेंचुरी। नेक्स्ट सेकुलर है, सेकुलर बोलते हैं जैसे कि हम लोग कभी भी हमेशा बोलते हैं सेकुलर मतलब कि जो धर्म से रिलेटेड ये सब चीज़ काम करे, सेकुलर है। जैसे कभी कभी मुसलमान को कुछ लोग बोलते हैं सेकुलर है, सेकुलर है ऐसे बोलते हैं ना, तो धर्म के विरुद्ध जाना ये सब चीज़ है।
तो क्या इसमें बोलेगा गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस मतलब जो धर्म है और स्पिरिचुअल मैटर्स मतलब जो भी धार्मिक वो भी उसको स्पिरिचुअल बोलते हैं, जो कि अंदर का जो भी स्पिरिचुअल मतलब जो अंदर ही ब्यूटी होती है भावना उसके उस सब के मैटर में और रिलीजियस के मैटर में कनेक्टेड नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे सेकुलर बोलेंगे, जो कि धर्म से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ मतलब हो उसको बोलते हैं सेकुलर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा हो जाएगा सिनिक्योर। अब मेरा सीन इसमें है ना एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क। एन ऑफिस विथ हाई सैलरी है बट नो वर्क, वहाँ काम नहीं है आराम से, तो क्या कर रहा है आराम की नौकरी हो रही है इसका, इसको बोलते हैं सिनिक्योर मतलब मेरा जो सीना है बहुत ही मतलब वो सिक्योर क्यों है, क्योंकि सिक्योर क्यों, क्योंकि उसको आराम की नौकरी मिल रही इसीलिए, तो सीना इसका सिक्योर क्यों है क्योंकि उसको आराम की नौकरी मिल रही है इसीलिए, यूनिवर्सल को पता है सार्वभौमिक है, ठीक है। इसके बाद वॉलंटियर है। वॉलंटियर मतलब ऐसे होता है ना किसी ऑफिस में रहते हैं तो वो मतलब बिना किसी चार्ज के या बिना किसी के वो अपने मतलब अपने मन से ही फ्री में किसी की मदद करते हैं, उसको बोलते हैं वॉलंटियर बोलते हैं। तो ये ऑफिस है जो भी सर्विस है अपने फ्री में मतलब मदद करते हैं उनका अपने फ्री इच्छा से, उसको कहा जाता है वॉलंटियर है, तो स्वयं सेवक हो जाएगा, ठीक है। ये डेकोरेटिव रिंग मतलब एक रिंग है फ्लावर, अच्छा ठीक है। आप देखो फ्लावर जैसे कि शादी ब्याह में ऐसे ऐसे फ्लावर बना होता है ऐसे ऐसे रिंग वाला, इसी को बोलते हैं वृत्त है। तो इसमें याद कर लो ऐसे डब्लू फ्लावर बना था और डब्लू बीच में लिखा था, मतलब जो फ्लावर है देखो बीच में सांस ले रहा था उसको ब्रीथ बोलते थे, यहाँ वृत्त है, बस ऐसे याद कर लेना, ब्रीथ से ब्रीथ ऐसे करिए। ये फ्लावर को बीच में सांस ले रहा है तो डब्लू से यहाँ ब्रीथ से बी से ब्रीथ होता है लेकिन यहाँ डब्लू रख लेना, तो ब्रीथ याद करके रख लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट है तुम्हारा ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर क्लॉटेड फॉर कंज्यूमेशन एज फूड। इसमें क्या लिखा है जहाँ पे मतलब एनिमल्स को क्या कहते हैं स्लॉट, मतलब ये तो बलि होता है, बलि किया जाता है और मतलब उसको यूज़ किया जाता है खाना मतलब खाने के लिए, तो मतलब कसाई खाना जहाँ पे काटा जाता है, तो ऐसे याद करेंगे ए बैट। अब उसके पास एक बैट होता है, उनका लोगों का बैट कैसा होगा, ऐसा होता है बैट काटने के लिए वो का बैट, क्योंकि वहाँ उससे काटेंगे वो लोग, तो ए बैट से याद कर लेंगे, ए बैट टोर, बेटोर होता है कसाई खाना हो जाएगा, वहाँ से हम लोग इसको पकड़ लेंगे आराम से। एबॉलिश है जैसे इसमें फॉर्मली पुट एंड इनटू ए सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूट, मतलब फॉर्मली मतलब पुट इसमें मतलब किसी प्रणाली द्वारा किसी संस्था या सिस्टम या इंस्टीट्यूट को बंद करना, किसी प्रणाली या संस्था वो मतलब के द्वारा, इसमें बोला किसी संस्था या प्रणाली को ना, सिस्टम हो गया प्रणाली या किसी संस्था को औपचारिक रूप से बंद करना, तो मतलब उसको समाप्त करना हो गया, तो उसी को बोलते हैं एबॉलिश बोला जाता है। एबॉलिश मतलब समाप्त कर देना, उसको मतलब बंद कर देना। अब ट्रिक की बात करें तो इसमें ये बॉल है, मतलब एक ऐसे बॉल है, ऐसे बॉल को मैंने मारा किसी को, वो समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, तो यहाँ से इसको याद कर लेंगे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद है एब्रोगिनियस मतलब मूल निवासी होता है, द इनहेबिटेड लिविंग फ्रॉम द अर्ली टाइम, मतलब बहुत समय से वो अपने कंट्री में रह रहा है, द ओरिजिनल इनहेबिट, अच्छा वही चीज़ हो गया, मतलब कि कंट्री में रहना, द ओरिजिनल इनहेबिटेशन मतलब होता है कंट्री में निवास करना, नेटिव्स ऑफ ए कंट्री मतलब कंट्री का निवासी होना, तो मूल निवासी यहाँ पे कह देंगे इसको। तो ऑब्रिगिनस मतलब कि मूल निवास, तो हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग एब्रोगिनियस है ये हैं। अब इसको ट्रिक में ऐसे याद करना है कि ए बोरी, ये जो ए बोरी है ना, ए बोरी गिनेस, तो मतलब हम लोग कहाँ करेंगे अपना, जैसे एक बोरिया वोरिया गिनने वाला काम कहाँ करते हैं, जहाँ हम लोग निवास करते हैं वही नहीं करते हैं, तो ए बोरी गिनना मतलब ये सब बोरिया वोरिया गिनने वाला काम अपने मतलब मूल निवास जहाँ हम लोग वहीं करते हैं हम लोग, तो ये बोरी गिनने से मतलब कितना मूल निवास से रिलेटेड हो जाएगा इसको अपना। इसके बाद है एक्यूट मतलब होता है टू डिसाइडेड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबॉडी इज़ नॉट गिल्ड फॉर ऑफ ए क्राइम ना, तो इसमें बोल रहा है कि टू डिसाइड एन स्टेट ऑफिशियल, जो कोई भी स्टेट हो या कोर्ट है वहाँ पे समबडी इज़ नॉट गिल्टी, वो बता रहे हैं कि ये गिल्टी नहीं है, जैसा कोई क्राइम वाइम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, उसको बरी कर दिया, आराम से छोड़ दे, तुम जाओ आराम से छोड़ देना या दोष मुक्त कर देना, तो यहाँ पे हो जाएगा एज एक्वाइट। एक्वाइट का मतलब था ए से मतलब चलो ए से कोई मतलब नहीं है, एक मतलब एक बार, क्वाइट का मतलब क्या था, मुक्त कर देना, एक क्वाइट का मतलब क्या हो जाएगा, मुक्त कर देना हो जाएगा। इसके बाद है एक्रोबैट, सर्कस में काम करने वाला एक्रोबैट, तो वन हु परफॉर्मेंट डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, मतलब ऐसा कोई जो कि परफॉर्मेंस कर रहा है डेयरिंग मतलब कि बहुत ही डेयरिंग मतलब ऐसा है यार थोड़ा सा डरावना, अरे डरावना नहीं,
डेयरिंग मतलब हिम्मती वाला, मतलब हिम्मत वाला। तो उस टाइप का जिम्नास्टिक मतलब जो वो होते हैं जिम्नास्टिक मतलब मेहनती वाला काम होता है, उसको परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ऐसे लोग को मतलब सर्कस में काम करने वाले कलाबाज को कहा जाता है। तो इसका नाम है एक्रोबैट, एक्रोबैट। तो हम लोग क्या कहेंगे इसके, वो बोले एक्रोबैट से हम लोग क्या कर एक मेरा सर्कस दिखा रहा। तो एक्रोबैट से मतलब कोई सर्कस दिखा रहा था, वो लिया था, वो बैट लिया था, उसके बैट से क्या कर रहा था, सर्कस दिखा रहा था। तो एक्रोबैट से कोई सर्कस दिखा रहा था, तो एक्रोबैट से कोई सर्कस दिखा रहा था। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है एस्थेटिक, मतलब कि हो जाएगा सौंदर्य विषयक हो जाएगा। तो कॉन्कॉर्ड विथ ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद करना। एस्थेटिक मतलब हो जाएगा जो कि सुंदर से रिलेटेड जो भी हो जाएगा, एस्थेटिक। अच्छा, ऐसा ठीक लग रहा है, वो सुंदर है तभी। तो एस्थेटिक मतलब हो जाएगा ऐसा ठीक लग रहा है उसको, मतलब वो सुंदर है, हाँ तो मस्त लग रही हो तुम, अब मस्त लग रहे हो तुम, मस्त लग रही हो, जैसे वैसे कुछ भी बोले ऐसा ठीक लग रहे हो, तो ऐसा ठीक मतलब ऐसा ठीक है, ये भी ट्रिक हो जाएगा। चलो, एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास अलंकार। तो इसमें क्या है ना, अनुप्रास अलंकार को तो पढ़ेंगे कि इसमें वर्डों की आवृत्ति होती है ना, वर्डों मतलब नहीं, हाँ वर्णों की आवृत्ति होती है, 2 बार 3 बार भी होता है। लटा अनुप्रास, छेका अनुप्रास, बहुत सारे अनुप्रास हैं। तो अनुप्रास अलंकार होते हैं, इसको बोलते हैं अलिट्रेशन बोलते हैं। अलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसके बाद है एंसडॉट है। एंसडॉट का मतलब ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग एज अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट। ठीक है, मतलब एक मतलब छोटा सा वो करना, मतलब सार निकालना उसके बारे में। इंटरेस्टिंग या अम्यूजिंग स्टोरी। अगला है एंस डॉट। देखो एंस मतलब कि समझ लो, मुहासा वसा कहीं सुना होगा एंस, उसको उसके यहाँ पे एंस हो गया है, मतलब मुहासा वसा हो गया, तो मुहासा हो गया, उसको में डॉट भी है ना। तो एंसर डॉट है, तो एंसर डॉट का मतलब क्या होता है, उसको मुहासा हो गया था और डॉट डॉट पढ़ा था, उसी का हम लोग किस्सा किसी को सुना रहे थे। तो किस्सा सुनाना या बहुत ही लघु कथा बना, इसका मीनिंग है कि ए शॉर्ट मतलब ये बहुत ही छोटा सा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग स्टोरी है। इंटरेस्टिंग हो या अमेजिंग स्टोरी हो किसी रियल पर्सन या इवेंट के बारे में, उसको मतलब शॉर्ट तरीके से दिखाना है कि लघु कथा होता है या किस्सा होता है, उसको एंस डॉट। और किस्सा वैसा किसका हो जाएगा, एंस डॉट का, मतलब कि किसी को मुहासा हुआ था, डॉट पड़ा था, उसका हो जाएगा। फिर एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव विज्ञान है, इसे हो गया। एंथ्रो का मतलब क्या था, मनुष्य, मानव से रिलेटेड एंथ्रो होता है। जिम्नो जहाँ रहेगा वहाँ पे हो जाएगा, जिम्नो उसके लिए होता है, अरे यार लड़की के लिए जिम्नो, और आदमी के लिए एंथ्रो का यूज़ होता है। इसके बाद है एपार्थेड। ठीक है, रंग भेद देना। एक पॉलिसी दैट segregates people on the basis of race, policy of racial discrimination। तो ए पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिक ऑफ द रेस, यही है। तो ऐसा कोई पॉलिसी मतलब जो दैट मतलब सेग्रीगेट्स का मतलब होता है अलग करना होता है, जो अलग करती है पीपल को ऑन द बेसिक ऑफ रेस, मतलब उसके रंग, उसके नस्ल के बारे में, उसके रंग के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में अलग करता है। तो ऐसे को क्या बोले, रंग भेद बोलेंगे, या कुछ और भी बोल सकते हैं, जो कि उसकी नस्ल के बारे में बोल रहा है, तो कुछ भी बोल सकते हैं, वहाँ पर रंग भेद आया है, तो इसको ऐसे को बोला जाता है एपार्थेड। तो ऐसे हम लोग याद करें, एपार्थीन मतलब यहाँ पर वहाँ पर, कहाँ दोनों जगह पर रंग भेद हो रहा है, तो एपार्थेड मतलब यहाँ पर वहाँ पर क्या हो रहा है, रंग भेद हो रहा है, तो एपार्थीन मतलब होता है रंग भेद हो जाएगा। द फीलिंग्स, अब लास्ट पेज है ये, द फीलिंग्स ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और इंटरेस्टेटिक अबाउट एनीथिंग, मतलब ऐसा कोई फीलिंग ऑफ बीइंग्स है जो कि मतलब किसी में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब उदासीन है, किसी पागल था तो पागल है ऐसा लोग। तो ऐसे को लोग क्या बोलते हैं, उदासीन, उदासीनता मतलब बेकार है। तो एपैथी, एपैथी मतलब कि एपैथी, उसका मतलब कोई पथ ही नहीं है ना। एपैथी मतलब एपैथी ऐसा लगेगा, एपैथी मतलब ऐसा कोई पथ नहीं है उसका कोई, तो बेचारा का कोई पथ तो है ये नहीं, उदासीन है वो। या ऐसे याद कर लो कि एपैथी मतलब एक ऐसा कोई पति है जो मतलब वो लोग उदासीन होते हैं, मतलब किसी में इंटरेस्ट ही नहीं रखते हैं बेचारा, तो एपैथी वो उदासीन हो जाएगा। एक तो पद से भी ऐसा तो कोई उसका पथ ही नहीं है तो उदासीन है। और पति लोग क्या होते हैं, वो भी क्या करते हैं, ऐसे होते हैं, उदासीन होते हैं, किसी में इंटरेस्ट नहीं होता। इसके बाद अप्रेंटिस है। अप्रेंटिस मतलब पता है ये, अप्रेंटिस मतलब ऐसा कोई पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न ए ट्रेड।
अप्रेंटिस में जैसे कितनी भी लिमिटेड कंपनियां होती हैं, प्राइवेट कंपनियां होती हैं, वो अपने निकालती हैं अप्रेंटिस को, मतलब कि सीखने के लिए। जैसे कि यहाँ अप्रेंटिस अगर हम लोग अप्लाई कर देंगे ना, तो वहाँ जाएंगे सीखने के लिए, तो कुछ दिन तक हमको रखेंगे, सीखेंगे, सैलरी भी थोड़ा वो देंगे और सिखाएंगे, अपना काम भी करवाते रहेंगे उसी में। तो ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो छोड़ो वो। तो पर्सनल वर्क में लर्न ट्रेड, तो उसको बोलते हैं अप्रेंटिस हो जाएगा, ठीक है। फिर एल्बिट्रेटर मतलब पंच या मध्यस्थता हो जाएगा। एल्बिट्रेटर ऐसा मतलब एल्बिट्रेटर, तो ए पर्सन अपॉइंटेड बाई टू पार्टीज टू रिसॉल्व ए डिप्यूट, मतलब ऐसे कोई पर्सन को मतलब वो अप्लाई मतलब वो किया गया, चुना गया है, जो दोनों लोग के बीच में क्या कहते हैं मध्यस्थता कराएगा, उनके बीच में आएगा, तो उसको बोलते हैं एल्बिट्रेटर बोलते हैं। यानी कि अब हम ऐसे याद करेंगे इसको, अरबी अरबी मतलब कोई अरबी आदमी था, या हबीबी वाला कोई आदमी था, हबीबी वाला, ऐसा उसको बोलते हैं अरबी। अरबी लोग आ गए, वो ट्रैक्टर से आता है, देखो ये तो ट्रैक्टर लिखा हुआ है, तो अरबी ट्रैक्टर से आया था, क्या करने वाने के लिए आया था, अरे दो लोग के बीच में मध्यस्थता करवाने आया था, बात खत्म। इसके बाद है आर्टिकुलेट, तो गुड एट एक्सप्रेसिंग, मतलब वो एक्सप्रेस करने में अपने आइडिया या फीलिंग्स को, मतलब अपने क्लियरली वर्ड्स के द्वारा आराम से अच्छे से क्या करता है, उसको स्पष्ट बता देता है किसी को, तो बहुत ही सुस्पष्ट बताना होता है, इसको बोलते हैं आर्टिकुलेट। मतलब अपने वो आर्ट से ऐसा कैलकुलेट करके बताता है सबको ना, कि बहुत सबको क्लियरली समझ में आता है, तो अपने आर्ट से ऐसा कैलकुलेट करके सबको बताता है ना, कि सबको अच्छे से सुस्पष्ट समझ में आता है। तो आर्टिकुलेट का मतलब था आराम से सबको अच्छे से आइडिया फीलिंग्स को अच्छे से क्लियरली वर्ड में बताना। इसके बाद है मैट्यूअरी, मतलब सौगरी, जहाँ पे मरे हुए। फिर इसके बाद मोर्टुअरी है। मोर्टुअरी मतलब जैसे कि मौत, इसमें क्या है ना, कहीं भी हॉस्पिटल में एक रूम अलग से होता है, जिसमें कि सौगरी मतलब जो मर हो जाता है उसको रखने के लिए एक घर होता है, उसको बोलते हैं सौगरी बोलते हैं। तो ऐसे इसमें खुद ही आ रहा है मोर्टुअरी, मतलब मौत से रिलेटेड कुछ होगा, उसका घर है मोर्टुअरी, मतलब मौत वाला घर होता है जिसमें मौत होने के बाद रखा जाता है, उसको सौगरी बोलते हैं। तो मोर्टुअरी हो जाएगा, ऐसे याद कर लो। दोस्तों यहाँ कंप्लीट हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। यहाँ से लगभग कोई भी टेस्ट मारेंगे, लगभग यहाँ से तुम्हारा 70% आराम से बच जाएगा, 60 से 70 आराम से हो जाएगा। अभी कुछ और है, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आराम से। 2-3 घंटे का, मतलब 2-3 घंटे का और बन जाएगा, तो इतने में तो ढेर सारा हो जाएगा।